हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पोबेक्स। फ्रेंड्स, आपको पता है ना, लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमको पसंद होती है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमको पसंद नहीं होती है, और ऐसी ही हमारी लाइफ चलती रहती है। हमारी कुछ हॉबीज़ होते हैं, कुछ पैशन होता है। हॉबीज़ और पैशन दोनों अलग चीज़ है, हाँ। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपका कोई पैशन है तो आप क्या पसंद करोगे? क्या आप अपनी जो लाइफ है वो पैशन के साथ जीना पसंद करोगे? हमारे बीच जो आज मेहमान आए हैं ना, वो अपनी लाइफ पैशन के साथ जीते हैं, और इसीलिए उन्होंने वो पैशन को अपना प्रोफेशन बना लिया है। तो आइए मिलते हैं ऐसे यंग डायनामिक पर्सन को जिसका नाम है शिवम। हेलो शिवम, हाय, वेलकम टू स्पोबेक्स। थैंक यू मैम। शिवम, अभी आपका जो पैशन और आपका प्रोफेशन जो एक हो गया है, तो वो क्या है, हम आप ही के मुंह से सुनना चाहेंगे। पैशन मेरा जो पहले पैशन था, मुझे बहुत लेट समझा कि यही मेरा प्रोफेशन है। हाँ, पहले जो मेरा पैशन था मुझे मतलब पहले ऐसा था ही नहीं, पैशन प्रोफेशन कुछ यही पता ही नहीं था, क्या है पैशन है, क्या प्रोफेशन है। जो चीज़ मैं कर रहा था, जो मुझे पसंद थी चीज़ें, मुझे लगता था कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, वो मेरी बॉडी ने मुझे बता दिया कि तुझे यही करना है और तुझे मतलब इसमें इंटरेस्ट है। तो मैंने उसके लिए स्टेप लिया, जो हम लोग बहुत लोग स्टेप उठाते नहीं है वो चीज़ का, स्टेप लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है अभी आगे। तो फिर मैंने मेरे अभी मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, मुझे नहीं पता था उस टाइम पैशन बोलते हैं। बट ये था कि अभी समझ गया है कि वो मेरा पैशन था और ये चीज़ समझ गई कि मुझे मेरे पैशन को ही फ़ॉलो करना है आगे और उसे ही हाँ, वही मेरा प्रोफ़ेशन बन गया अभी। तो क्या है वो क्योंकि चीज़? अ, वो है मेरा डांस। यस। और काफ़ी लोग हैं जो डांस इतना पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, और आपके बॉडी ने आपको बताया, राइट? क्योंकि जब डांस होता है तो माइंड बॉडी सब इन्वॉल्व हो जाती है, और अगर पैशन हो तो एक कंप्लीट मज़ा आ जाता है, राइट? तो मुझे बताइए, वैसे आपने आपका एजुकेशन क्या हुआ है और आप डांस में कैसे आए? क्या आपका बैकग्राउंड वैसा था, योर मॉम डैड, या ऐसा कोई जो आपको इंस्पायर किया इस फील्ड में आने का? मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड है ही नहीं कि मतलब मेरे घर से कोई डांसर है। मेरे फादर एक कॉन्ट्रैक्टर है कलमना मार्केट में। बहुत ही बहुत मतलब बेसिक एकदम, मैं बहुत बेसिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ फाइनेंशियली मैं बहुत डाउन था। अभी तो ख़ास ठीक है अभी तो, बट बहुत लो फैमिली से आया हूँ, जहाँ मैं अपने डांस क्लास की फ़ीस भी नहीं पे कर सकता था। उस टाइम से लेके तो ऐसा कुछ बैकग्राउंड था ही नहीं और मतलब कोई सोच भी सकता नहीं मेरे रिलेटिव्स में कि मैं भी डांस करूँगा। क्योंकि उन्होंने उनको लगा ही नहीं कभी मैं डांस डांस में आऊँगा, फ़ील्ड में आऊँगा, क्योंकि आई एम लाइक मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। इंट्रोवर्ट मुझे अभी पता चला है कि वो इंट्रोवर्ट क्या होता है। बट वो शायनेस जो मतलब मैं किसी से आपसे भी बात कर पा रहा हूँ, ये मुझे डांस ने दिया है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। लोग उतना बात भी नहीं कर पाते। तो मैं वो इंट्रोवर्ट था कि मैं किसी से ऐसे मुंडी डाल दूँ नीचे या फिर उतना बात नहीं कर पाऊँ। तो वो सब चीज़ें मुझे डांस ने दी है कि जब आगे मैं आया हूँ, मेरी जो पर्सनैलिटी एनहांस हुई है अभी, जो बढ़ी है, वो सब डांस से हुआ। और फ़ील्ड में ऐसा था, जो मैं मेरा जर्नी बताऊँगा अभी। जर्नी आप जर्नी बता हाँ, ओके, तो जर्नी मेरा बहुत ही लंबी रही है अभी, कम से कम 14 इयर्स हो गए मुझे डांस फ़ील्ड में। यस। 14 तो जर्नी बहुत ही ऐसी है कि मुझे लगता है कि कोई एक मूवी में आप अगर डालोगे तो डाल सकते हो आप कोई मूवी में, मूवी बन सकती है एक। क्योंकि मुझे लगता है जो कराटे किड मूवी है एक, जैकी चैन की, हाँ, मैं उस मूवी से बहुत इंस्पायर हुआ था। उस टाइम देखे आपने? वाह! अरे वाह! मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कहीं न कहीं वो जर्नी ऐसी मैच करती है, क्योंकि वो मूवी से मैं बहुत इंस्पायर था और देखा था। वहाँ पे उसके जो गुरु रहते हैं वो जैकी चैन रहते हैं। सेम मेरे लाइफ़ में गुरु थे अभिषेक सर। यस, तो अभिषेक सर मेरे लाइफ़ में वही जैकी चैन बन के ही आए मैं बोलूँगा। क्योंकि उसमें जो वो ट्रेनिंग देते हैं, वैसे ही मैं 2010 में समर कैंप हुआ था मेरे एरिया में। तो मेरे पास समर कैंप की फ़ीस भी नहीं थी भरने की। बट स्टिल मम्मी ने करा दी कैसे भी कि चलो करके। तो फिर मैंने समर कैंप जॉइन किया, वहाँ से मुझे चीज़ें पता चली कि ऐसा भी कुछ होता है, डांस होता है। समर कैंप में जब मैंने डांस किया तो मैं वैसा डांस भी नहीं कर पा रहा था। बट मुझे ऐसा था कि मुझे फ्लिप्स में बहुत इंटरेस्ट था। मेरे बॉडी में होगा कुछ कि मेरी बॉडी क्विक वर्क करती है, कुछ ऐसे ही। तो मुझे फ्लिप्स का लगा कि मुझे फ्लिप्स में ज़्यादा करना चाहिए। आता कुछ भी नहीं था, बट एक था अंदर से कि ये करना है।
गिरूँगा तो भी बट करना है। तो वहाँ से चालू हुआ। फिर उसके बाद समर कैंप के बाद समर कैंप खत्म हो गया, फिर कुछ था ही नहीं। उसके बाद सर का भी पता नहीं, मुझे देख के वो लगा सर को कि उनको अभी डांस में कंटिन्यू करना है। मेरे सर एक बहुत एजुकेटेड पर्सन है, उनका 3D एनिमेशन हुआ है, उनका एमएससी हुआ है। वो डांस फील्ड में उन्होंने उनको क्या लगा पता नहीं, उनको मतलब मुझे देख के या फिर उनको लगा कि मुझे सामने करना चाहिए, वो एक चीज़। तो सर ने डांस में कंटिन्यू किया आगे। तो सर ने सोचा कि मैं भी क्लासेस ओपन करता हूँ। सर ने वही एरिया में वही जगह पे क्लासेस ओपन की। तो वो क्लासेस ओपन करने के बाद कोई नहीं था, सिर्फ मैं पहला स्टूडेंट था। सर मैं आऊँगा और मैंने क्लास लगाया। आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ सर और मैं ही, हम दोनों ही स्टूडेंट, मतलब सर का एक मैं ही स्टूडेंट अकेला पहला, कोई नहीं। और जो हमको रूम मिला था, जो क्लास मिली थी, वहाँ नो इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी नहीं, ना स्पीकर ना कुछ। तो जैसा मैं पहला दिन था तो सर थे और मैं ही गया पहला स्टूडेंट, कोई गया नहीं, पहला स्टूडेंट मैं ही था। तो सर ने देखे, फिर सर को बताया सर ऐसा-ऐसा करना है, मुझे भी डांस में ऐसा-वैसा, जो बेसिक क्वेश्चन रहते सबको वो मन में थे। उस टाइम हमको समझता नहीं है कैसे बात करना है। सर मुझे भी डांस में ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसी वाली बातें। फिर सर को मैंने बोला अ, सर करते, सर को लगा कि नहीं, सर ने बोले कि फिर कुछ दिन गए, 1-2 दिन, सर ने थोड़ा बहुत सिखाया। सर को लगा कि अभी कोई नहीं है, बट हमारी जैसे बात होती थी सर से, मैं फ्री हो गया बाद में। सर ने बोले देखना एक दिन यहाँ पे साइकिल की भीड़ लगेंगी लाइन में, लोग इतने लोग आएँगे, अभी तो हम दोनों ही हैं। तो वो चीज़ें छोड़ के हमने वो सोचे थे सर ने, बस बोले एक दिन होगा बोले ऐसा। वो सर जी ने बोले, फिर हमने रिहर्सल स्टार्ट किया। अब हम मुझे ऐसा था कि सर को दिख गया इसे इसे फ्लिप सीखना है, फ्लिप स्टंट सीखना है, तो फिर कहाँ सीखेंगे, हमारे पास मैट्स नहीं, कुछ नहीं। तो हमने फिर गार्डन सोचे कि मॉर्निंग में हम लोग गार्डन में जाएँगे। घास हाँ, होती है तो घास होती है थोड़ा तो हमको प्रोटेक्ट। इंजरी ना हो ज़्यादा। तो अम्बेडकर गार्डन है घर के पास ही मेरे, तो वहाँ पे सर आते थे। सर उस टाइम पे ऐसा था कि सर ने जो चीज़ें उनके पास थी, उनकी मम्मी गवर्नमेंट सर्वेंट है, बट सर ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के अपने पैशन को फ़ॉलो किए। सर की जॉब रखी थी, सर ने वो जॉब नहीं किया, बट मुझे वो चीज़ मुझे लगती है कि सर के पास जो ऑप्शन था, सर ने वो चीज़ नहीं किए और सर ने मेरे पे इन्वेस्ट किया और मेरे पे चीज़ें इतनी सोचे और आगे मतलब करना है फील्ड में, खुद के लिए और मुझे लेके सोचे। तो मुझे भी एक था कि सर कर रहे हैं। सर समटाइम्स अपने सुगत नगर से जैसे एरिया है, वहाँ से मेरे कुछ 3, 4, 5 किलोमीटर है, वहाँ से सर पैदल आते थे। कभी-कभी ऐसा होता था। तो फिर हम लोग गार्डन जाते थे और रिहर्सल करते थे। तो ये बहुत एक लंबी जर्नी है कि गार्डन में हम लोग कैसे रिहर्सल करते थे। हम लोग बहुत डेडिकेशन से करते थे, कभी भी छुट्टी नहीं। संडे को लोग छुट्टी लेते, मैं संडे को कभी छुट्टी नहीं लिया, ना सर ने कभी छुट्टी लिया। हम लोग ये लेवल के थे, पूरा अवॉइड कर देते। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बाकी चीज़ों से, जो नॉर्मल समाज जो चल रहा है उससे। मैं मेरे डांस के फील्ड में था, डांस के ज़ोन में था। वो डांस की दुनिया में था, वो उसमें जी रहा था, फ्लिप्स हो रहे। तो मेरा जो डेडिकेशन, जो पैशन था, मुझे लगता है कि मतलब वो टाइम में मैं कितना पैशनेट था। उस टाइम पे ऐसा था कि नहीं, जाना है, पंक्चुअली जाना है, उठना है। अभी लोग उठते हैं तो आलस करते हैं कि क्या जाए, हम लोग उठते थे। पैशन मतलब डेडिकेशन ये बताऊँगा कि अगर बारिश आ रही है तो आप क्या करोगे? बंद कर दोगे ना, नहीं करोगे, कीचड़ हो जाएगा बारिश। हम लोग बारिश में भी रिहर्सल करते थे। मतलब बारिश में भी ऐसा था कि ये सोच के पॉजिटिविटी में, आप पॉजिटिविटी उसमें देखो कि सर बोलते थे अगर देखो कीचड़ में करना आ रहा है तो तू नॉर्मल सरफेस तो ईज़िली कर लेगा। तो कर कीचड़ में क्या हो रहा है, भर जाएगा ना, उसमें क्या होगा? तो हम लोग बारिश आ रही है, कुछ भी है, और ये चीज़ हमने बिल्कुल दिखावा नहीं कि हमारा अंदर से वो प्रैक्टिस का था। ऐसा नहीं कि आज बंद है तो चलो घर चलते हैं, ऐसा था ही नहीं। हमेशा हमने ऑप्शन ही ढूँढा है, यहाँ नहीं तो कहाँ जाएँगे? घर जाना ही नहीं है, इतना करके जाना ही है आज। तो कीचड़ में लेके प्रैक्टिस, गिरना वहाँ पे, बहुत इंजुरीज़ आई मुझे। और सर ने मुझे एकदम, मैं आपको बताऊँगा कि जैसे मैंने इंट्रोवर्ट बताया, मुझे कुछ भी नहीं आता था। लाइक एक भी मूव करना नहीं आता था, कार्टव्हील एक बेसिक मूवमेंट होता है, वो बेसिक वो भी नहीं आता था। सर ने इतना बेसिक से मुझे स्क्रैच से सिखाया है, वो चीज़ से लेके मैंने आज डबल बैक जो होता है, बैक सॉल्ट, वो भी ट्राई किया है मैंने। तो वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो पॉज़िटिविटी थी और चीज़ें, सर की जो चीज़ें थी, वो ट्राई किया। मतलब कुछ भी नहीं आना, एक होता है ना किसी में कि उनको लगता है कि इसको आता है ऑलरेडी डांस। मतलब जैसे आप किसी को बोलोगे, "अरे! आपकी बॉडी में कितनी अच्छी मोड़ है, आप तो बहुत अच्छा डांस कर लोगे।" बट मेरे में ऐसा नहीं था, मुझे बोलेंगे तुमको कुछ आता नहीं, तो मुझे तो डिमोटिवेट करेंगे लोग, तू कैसे करेगा? ऐसे टाइप का पर्सन था मैं। सर ने ऐसे पर्सन को बनाया है, तो मुझे जिस तरह सर ने बनाया, आगे करते गए फ्लिप्स। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ, क्लासेस चल रही थी तो मेरे जैसे ही या फिर मुझसे ज़्यादा डेडिकेटेड लोग, पैशनेट लोग, उन्होंने डांस क्लास जॉइन किए, उन्होंने भी किए। उनको लगा कि मेरा देख के नहीं, उन्होंने क्लास किए, जुड़ते गए लोग जैसे सर ने बोले थे। फिर ऐसा हुआ, जो डेडिकेटेड लोग थे, हमारा एक ग्रुप मतलब ग्रुप फाउंड हो गया। एल्केमी क्रू सर ने नाम रखे थे। अल्केमी क्रू, हाँ, अल्केमी डांस क्रू। सो वो क्रू था, उससे हम लोग आगे धीरे-धीरे करते गए। फिर बेसिक कॉम्पिटिशन्स में गए, लोकल्स कॉम्पिटिशन, गणपति की कॉम्पिटिशन हो जाए या कहीं भी आस-पास कोई भी ऐसे, हाँ, एकदम बेसिक वाले, वो कॉम्पिटिशन किए, कुछ हारे। फिर उसके बाद में सर का एक एक्स फैक्टर था कि सर जो कोरियोग्राफ करते थे उसमें हम लोग जीतते ही थे।
जीतना ऐसा था कि एक सर के इसमें था, सर को एक्सपेक्टर होगा कुछ ऐसा। हम ज़्यादा कॉम्पिटिशन हारे नहीं लाइफ में। तब स्टार्ट किए कुछ स्टार्टिंग में समझने के लिए समझ गया, उसके बाद में हमने जीतना स्टार्ट किया, कॉम्पिटिशन जीतते गए। फिर ऐसा ग्रुप चलते गया, फिर आगे हमारा ग्रुप मतलब बहुत टाइम हो गया हमें, हमने बहुत टाइम दिया। हम लोग जो जहाँ रिहर्सल करते हैं वो ओपन स्पेस है, हम लोग ग्राउंड में। वो क्लास तो हमसे छीन लिया लोगों ने, जो मेरे एरिया के लोग थे। उनको लगा कि डांस में कुछ नहीं है और डांस ये कुछ चीज़ ऐसी है ही नहीं कि इनको करने देना चाहिए। कुछ लोग थे उन्होंने मतलब हमारे लाइक झगड़े ऐसे हुए, झगड़े नहीं बोल सकते, हम लोग उस चीज़ के लिए लड़े कि हमको क्यों नहीं दे रहे हो, जब खाली है स्पेस हमको दो, हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे। वहाँ की आपको जगह बताऊंगा, वहाँ पे लोग वो जो क्लास है उसके बाहर लोग गांजा पी रहे हैं, मतलब जो ऐसे सेवन कर रहे हैं ऐसे पदार्थ। वहाँ पे हम लोग फिर भी हम लोग बाहर रिहर्सल कर रहे हैं, बट आपको वो दिख रहा है, वो लोग वो कर रहे हैं, आप उसको नहीं बोल रहे हो। बट जो कुछ चाहता है करना, सिटी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहता है, आप उसको क्लास नहीं दे रहे हो। तो हमको नहीं दिया। फिर हम लोग ने क्या सोचा, हम लोग ने फिर से ऑप्शन निकाले कि हम लोग बाहर ही करेंगे। तो ग्राउंड पे, ओपन ग्राउंड पे, तो वहाँ पे पत्थर रहेगा, कुछ भी रहेगा, ये सब नहीं देखे हमने। फिर हमने अपना किया, ऊपर से लाइट भी नहीं रहता था वहाँ पे। फिर भी हमने रिहर्सल स्टार्ट किया वहाँ पे, करते गए रिहर्सल। हमने ये सब सोचा ही नहीं कि अगर हम लोग सोचते कि एक्सक्यूज़ देंगे लाइफ में, जितना हम एक्सक्यूज़ देंगे ना उतना हम लोग पीछे जाएंगे। सब चीज़ का ऑप्शन मतलब है, सब चीज़ के आंसर है, आपको ढूंढना पड़ेगा। शिवम, आप जब बोल रहे हो ना कि आपको पता ही नहीं था कि ये पैशन है, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत पते की बात है, सभी के लिए है ये इनफैक्ट, कि जब हमारा कोई पैशन जाग जाता है ना, जैसे आपने बोला कि आपको सबने बोला कि डांस तो दूर दूर तक आपके घर में लग रहा था कि आप तो कर ही नहीं सकते क्योंकि आप बहुत शाय थे, बट आपका पैशन आपने जाना और आपको समझा कि आपके अंदर मतलब डांस ही है एक जो चीज़, वो वो जो पैशन आपने जगाया ना, उसी ने ही आपको ये सारी शक्तियाँ दी है कि आप डेडिकेटली आप वहाँ पे जाओ, बार बार मतलब धूप है, बारिश है, कीचड़ है, आप करो। तो वो पैशन में ये ताकत होती है। अगर आप अपना पैशन जान लो ना, तो सही में वो ताकत होती है कि आप ये नहीं देखते कि छुट्टी है या छुट्टी लेना है या टाइम पास करना है, आपको वो चीज़ बस करनी होती है जैसे तैसे। कीचड़ रहे या बारिश रहे, धूप रहे, लाइट रहे, नहीं रहे, लोग जगह दे या नहीं दे, ओपन में कर रहे हैं, बट आपको वो चीज़ जैसे तैसे करनी होती है। आप खुद का आपका जो खिंचाव होता है वो उसी और चला जाता है। तो यही चीज़ है। आप हमें ये भी बताइए कि आपको घर से कितना सपोर्ट था इन सब चीज़ों के लिए? से मैं बताऊंगा तो घर से मतलब मेरे घर वालों का सपोर्ट बहुत अच्छा है मुझे, बट दे कांट सपोर्ट मी फाइनेंशियली, बिकॉज बहुत बेसिक फैमिली से बिलोंग करता था, एकदम मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास से भी नीचे, जहाँ मतलब चीज़ों की बहुत नहीं मिल पाती थी। मैंने बोला मैं नॉर्मल फ़ीस नहीं भर सकता हूँ। एजुकेशन मेरा बहुत छोटे स्कूल से हुआ है, क्योंकि अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते थे हम लोग उस टाइम पे। फिर मेरा एजुकेशन आपने पूछा था ना एजुकेशन के बारे में। सो मैंने मतलब ये किया, 10th-12th किया, उसके बाद ग्रेजुएशन किया कॉमर्स में। कॉमर्स भी इसलिए लिया ताकि मुझे लगता था मैं मैथ्स में वीक हूँ थोड़ा, मुझे थोड़ा दुनियादारी जाननी है। तो मैंने वही चीज़ किया जो मुझे लगा कि कॉमर्स मुझे वो हेल्प करेगा। और मेरा ऐसा था कि मुझे फिज़िकल एजुकेशन में जाना था। तो मैं एक अच्छा। कॉलेज में गया था। मेरा एक वो एजुकेशन का भी एक जर्नी है थोड़ा-सा, हल बीच जी थोड़ा-सा। प्लीज़ आप बताइए। एजुकेशन का ऐसा था कि मैं एक मुझे था कि मुझे लगा मैं जिम्नास्टिक कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ अच्छा, जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक यस, भी उसमें आपने ऐड कर दिया सो यस, दैट आप डांस और अच्छे से यस, परफॉर्म कर यस। ले। वाह। डांस के बाद हम लोग जैसा फ्लिप्स करते थे गार्डन में, हाँ सर ने हाँ। बोले अब बहुत कर लिया हम लोग ने, अब इस चीज़ को कोई प्लेटफ़ॉर्म देना चाहिए। तो जिम्नास्टिक मैंने स्टार्ट किया। जिम्नास्टिक के बारे में बताना चाहूँगा। तो क्लब था सकरदरा में, तो वहाँ पे हम लोग जिम्नास्टिक जॉइन, यहाँ से हम लोग साइकिल से शहरों में जाते थे, बहुत दूर पड़ता था। वहाँ पे रोज़ जाके प्रैक्टिस करते थे। तो फिर वो क्लब था एक प्रॉपर, जिसकी मैचेज़ होती है। तो वो मैचेज़ भी मैंने खेला है जिम्नास्टिक की। स्टेट लेवल के मैचेज़ मैं पुणे में गया था यहाँ से सिलेक्ट होके, मुझे वो मैच खेलने हैं। वहाँ पे भी मेरा ऐसा था कि एक बहुत ही एकदम मैं मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करता था, तो मेरे पास वहाँ पे जो कपड़े रहते हैं ना पहन के, जिम्नास्टिक के क्लॉथ्स हाँ, थोड़े अलग रहते जिम्नास्टिक हैं, के, हाँ वो भी मैं अलग। अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। मेरे पास ₹40 का एक वो पैंट था, हाफ पैंट, और मेरी बनियान ₹60 की। वो पहन के मैंने जिम्नास्टिक का मैच खेला है। मेरे पास 2 बनियान थी, एक बनियान थोड़ी-सी मैली थी, मतलब वो पुरानी थी, और एक मम्मी ने लेके दी थी कि ये पहनना उस दिन। जिस दिन मेरा मैच था उस दिन क्या हुआ, मुझे लगा आज मैच है, तो मैंने अच्छी वाली पहना, तो उस दिन वो मेरा कैंसल हो गया। तो फिर मैं नेक्स्ट डे अच्छा। पुरानी वाली पहना, अच्छा। जिसमें उसी दिन परफॉर्म हुआ। हाँ, जिस बहुत ऐसा आप देखोगे ना उसमें मैं इतना ऐसा लग रहा हूँ कि ये कहाँ से गरीब उठ के आ गया। वैसे ही इस पे मैंने वो मैच खेला, इतनी बड़ी मैच, इतना बड़ा स्टेडियम वहाँ पे। मम्मी को बताया तो मम्मी बहुत इमोशनल हो गई थी कि तूने वैसे कैसे वहाँ पे ये किया करके, मुझे अच्छा नहीं लगा। एक वो बहुत इमोशनली मोमेंट था। मम्मी अभी बताती है कि लड़के के पास ये भी नहीं था और वो
वैसी जगह पे ये करता था। मतलब वो मैच खेल के आया स्टेट लेवल की, मेरे पास गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स हैं, जो मैंने उसमें मतलब मुझे मिले हैं इस स्टेडियम से। तो जिम्नास्टिक में ऐसा था कि मैंने वो चीज़ किया, मैचेस खेला। अभी ऐसा है कि मैंने एक इंटरनेशनल गर्ल्स है, मतलब वही कि मेरे जो वहाँ के क्लासमेट्स थे, जो स्पोर्ट्स में वो उधर में ही थे। तो वो 3 गर्ल्स थी, अभी वो लोग इंटरनेशनल मैच खेलते हैं। वो लोगों ने इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया। तो मेरे पास जो डांस की चीज़ें थी, मेरा डांस और जिम्नास्टिक, उसका मुझे हेल्प हुआ है कि एक्रोबैटिक्स करके होता है उसमें जिम्नास्टिक में। गर्ल्स का 3 लोग का ऐसा पेयर रहता है फिर, तो उसमें डांस प्लस वो जीन्स का रहता है। तो मैंने वो जो मेरी फ्रेंड्स थी, तीनों को मैंने कोरियोग्राफ किया है। हाँ, उन्होंने वो कोरियोग्राफ़ी मेरी वाली उन्होंने परफ़ॉर्म की और उन्होंने गोल्ड मेडल लाया उसमें। उनका उनको यस, तो वो मुझ में स्किल थी, तो मैं उनको जिम्नास्टिक में वो एक्रोबैटिक्स में कोरियोग्राफ कर कर पाया। पाए आप यस, यस। उन्होंने कोरियोग्राफी। 3 कोरियोग्राफ़ी मैंने उनको कराया और वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनको कराना बाहर के लिए और उन्होंने फिर उसमें गोल्ड लाना, वो मेरे लिए एक अचीवमेंट थी कि मुझे वो मेरा डांस और जिम्नास्टिक का ही काम आया। मुझे चीज़ों का नॉलेज था, वो मेरे अलावा कोई कर सकता नहीं, उनको ये चीज़ पता थी और नागपुर में कोई नहीं कर सकता मेरे अलावा। मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं डांस से बिलॉन्ग करता हूँ और मुझे जिम्नास्टिक का नॉलेज है। ये दो ही लोग कर सकते हैं जिसको जिम्नास्टिक प्लस डांस का नॉलेज है। तो वो मैं मानकापुर स्टेडियम में उनको ट्रेनिंग देता था। उनको मैंने प्रॉपर कोरियोग्राफ किया। उसमें से जो मेन लड़की है प्राची प्राची पारखे करके, वो अभी नागपुर की मतलब अच्छे अच्छे लेवल पे है वो, इंटरनेशनल लेवल का उसको ये टैग है। अच्छे इसमें उसका खुद का अकेडमी है, बहुत अच्छा करती है वो। तो मुझे भी ऐसा अच्छा लगा कि ये लोग इतना आगे बढ़े और मैं उनको कोरियोग्राफ कर पाया। डांस फील्ड में जाके भी मैं उनके साथ में कनेक्ट हो पाया। हमारा पॉइंट क्या था मैम? हमारा हाँ। पॉइंट ये था कि आपने एजुकेशन में हाँ, हाँ, आपका हाँ, क्या हाँ। एजुकेशन चैलेंजेस फिर आते हैं? एजुकेशन में ऐसा था कि मैं वो फिज़िकल एजुकेशन के लिए गया था वहाँ पे। तो मुझे 12th के बाद बोले उन्होंने 12th के बाद अभी एडमिशन नहीं होगा आपका, आपको करना पड़ेगा ग्रेजुएशन। मुझे ऐसा था कि ग्रेजुएशन फिज़िकल एजुकेशन में कर लूँगा। उन्होंने बोला आप ग्रेजुएशन लेंगे, तो मैंने फिर कॉमर्स ले लिया। कॉमर्स लेने के बाद फिर मैं गया वहाँ पे, तो मुझे लगा अब तो बहुत टाइम हो गया। अब मैं उन्होंने बोला 3 साल का कोर्स हो गया अभी। तो मैं डॉक्टर जैसा तो हूँ नहीं कि अब मैं डॉक्टर जैसा टाइम दूँगा 5 साल, 10 साल। फ़ील्ड मेरी ऐसी थी और मैं बहुत मिडल क्लास से बिलॉन्ग करता हूँ, तो जल्दी-जल्दी अर्निंग करना पड़ेगा। लाइफ़ में कुछ सुधार करना पड़ेगा, तो उसके लिए अर्निंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। वो तो बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था मैंने, लोगों को डांस सिखाना चालू कर दिया था। तो वहाँ पे फिर गया, तो 3 साल फिर मुझे बैकआउट करना पड़ा कि नहीं, अब थोड़ा डांस में उस टाइम पे बहुत ब्रेक आया था कि क्या करूँ क्या नहीं, बहुत कन्फ्यूज़ हो गया था लाइफ़ में, अब कैसा आगे करना। इन्होंने तो 3 साल का बोल दिए और मैं एमकॉम नहीं कर सकता था। क्या करूँ एमकॉम करके? मुझे वो जॉब देगा अभी फ़िलहाल 2 साल और फिर उसका खर्चा कितना आएगा? बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरे को आती थी, क्या करूँ क्या नहीं? फिर मैंने सोचा थोड़ा फ़ील्ड को कंटिन्यू किया और फिर मैंने सोचा कि 1-2 साल 1 साल का ही डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी है, तो मैंने फ़ोटोग्राफ़ी का कोर्स किया, डिप्लोमा किया मैंने। हाँ, फ़ोटोग्राफ़ी में सोचा कि मैं ऑप्शनल रखता हूँ, मुझे लोग बोलते थे कि तुझे ऑप्शनल कुछ रखना पड़ेगा, ये आर्टिस्ट फ़ील्ड है, तू कब तक करेगा? जब तक तेरे पैर है तब तक कर पाएगा। ऐसे क्वेश्चन्स उठते थे, उसके बाद क्या करेगा? बेसिक क्वेश्चन्स थे, ये सब का आंसर है मेरे पास, क्या कर सकता क्या नहीं। मैंने बना के रखा, मैंने आंसर ढूँढा इसके क्या है, मैंने बैकआउट नहीं किया। फिर फ़ोटोग्राफ़ी किया कोर्स उसमें, फिर फ़ोटोग्राफ़ी करने के बाद मुझे और नॉलेज आया चीज़ों का। कैमरे का नॉलेज है, डायरेक्शन का नॉलेज है, कितना हम लोग समझ सकते हैं चीज़ों को, वो चीज़ें किया। बट समहाउ मुझे ऐसा लगा कि जो फ़ोटोग्राफ़ी के वर्क है वो मेरे क्लासेस के टाइम पे ही आ रहे हैं। तो मुझे थोड़ा वो चीज़ें ऐसी हो गई, मुझे क्रॉस हो रही थी क्रॉस हो रही दोनों थी, मैं मैनेज नहीं कर चीज़ें। पा रहा था। अगर मैं करता भी हूँ तो मुझे डांस में से और फ़ोटोग्राफ़ी में से सैक्रिफ़ाइस करना पड़ा कुछ चीज़। तो मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का नॉलेज रख के फ़ोटोग्राफ़ी को थोड़ा डिसकंटिन्यू करना पड़ा। मैंने उसके पेड वर्क और पेड कोलैब नहीं किया उसमें। आगे फिर डांस में मुझे, क्योंकि डांस को मैंने बहुत साल दे दिया था, 14 इयर्स मुझे हो रहे, तो डांस को ही फिर मैंने कंटिन्यू किया। फिर डांस में मैंने उस टाइम मुझे गया कि मैं उतना अर्न नहीं कर पा रहा था। अभी तो स्टूडियो है अभिषेक सर का, उसमें जहाँ मैं सिखाता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट सर ने मुझे पूरा मेरे को डायरेक्टर बना दिया उस स्टूडियो का। तो ऐसा हो कि वो स्टूडियो पूरा मैं ही रन करता हूँ अभी। तो हाँ, हल्की भी डांस स्टूडियो। तो अभी मैं वहाँ से अर्न कर रहा हूँ। सर ने मुझे बोले कि तू कोई फ़ील्ड मत जॉइन कर, तू क्लासेस ले यहाँ पे। तू टेंशन मत ले, तेरे फाइनेंशियली वीक है तो कुछ नहीं होता, तू क्लास ले, होगा इससे मैनेज कर। तो फिर वो क्लासेस लेते-लेते फिर बाकी स्कूल, कॉलेज ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्क है। तो एजुकेशन मैंने जो किया है वो किया है बीकॉम और फ़ोटोग्राफ़ी। उसके बाद से अभी मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ लाइफ़ में। मुझे लगता है कि जो मुझे सीखने को नहीं मिला, कि मेरी पॉवर्टी थी उस टाइम, मुझे मुझे था इंटरेस्ट सीखने में, कि मुझे सीखना चाहिए लाइफ़ में। बहुत लेट समझा कि बहुत एजुकेटेड हमको होना पड़ेगा। हमको ऐसा नहीं, एजुकेशन का मतलब वो था ही नहीं कि आपको एक ग्रेजुएशन करना हो गया। आपको समझने के लिए एजुकेशन करना पड़ता है। समाज में चीज़ें, आपको नॉलेज रहना चाहिए चीज़ों का। अभी डांस में भी ऐसा नहीं है कि डांस कर रहे तो हो गया, डांस में भी नॉलेज रहता है। एक्चुअली एक और बात मैंने नोटिस की आप में, ये बात कि आप में डेडिकेशन बहुत आपके जो जर्नी में है, यस, यस। मतलब आपने बिल्कुल ऐसा
टाइम पास या टाइम वेस्ट नहीं किया। आपने जो भी चीज़ें की आपके पैशन को लेके सीरियस होके आपने ये समझ के कि आपकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उतनी स्ट्रांग नहीं है, सारी चीज़ें मतलब इतने कम उम्र में समझना ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैंने ऐसा सुना है कि जैसे रियलिटी शोज़ होते हैं, तो रियलिटी शोज़ में कुछ साउथ इंडियन रियलिटी शोज़ मैंने देखी हूँ जिसमें आपने यस, यस। बहुत ही सुंदर परफॉर्म किया है और बहुत ही बेहतरीन आपको उसके सबके रिव्यूज़ मिले यस, हैं। यस। बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उसमें, तो उसके बारे में आप बताइए कि रियलिटी शोज़ में कब गए आप, कब लगा आपको कि मैंने भी रियलिटी शोज़ में जाके कॉम्पीट करना चाहिए? इसका रियलिटी शो का मेरा जर्नी ऐसा है कि वो जो साउथ वाला शो था, वो जैसे होता है साउथ इंडियन, मतलब वो तेलुगु लैंग्वेज का शो है। हमारे यहाँ पे जो होता है वो बॉलीवुड, हिंदी लैंग्वेज में हो जाता है और एक होता है मराठी वाला, जिसमें मराठी ऑडियंस दिखती है महाराष्ट्र की ऑलमोस्ट, जिनको मराठी समझती है। तो साउथ वाला वो हैदराबाद में होता है, तो वहाँ से मैं बोलूँगा मेरी जो स्किल्स थी, मैं ट्राई कर रहे थे हम लोग बहुत सारे रियलिटी शोज़ में, कॉम्पिटिशन्स में, नहीं हो रहा था। बट वो बोलते हैं ना कि आप लोग मेहनत जारी रखो, आपको कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी उठा लेगी। अगर स्किल्स रेडी है तो कोई भी आपको उठा के ला लेगा। तो मेरे में वैसे स्किल्स थी, चीज़ें थी, तो लगा मैं परफ़ॉर्म करूँ अच्छा। मुझे अपॉर्च्युनिटी आई वहाँ से कि आपको डुएट परफ़ॉर्मेंस करना है। तो मेरा ऐसा था कि सच में एक बार आया था तो वो कैंसल भी हो गया था। सेकंड टाइम ऐसा था कि मैं अभी होगा नहीं होगा। फिर जब था मेरा वो, तो वो शूट हुआ, मुझे मतलब वो देख के बहुत ये लग रहा था। इसके पहले भी किया है शो, बट जब मैं उतर रहा था, तब मैं सोलो उतर रहा था। ऐसा वो मेरी सोलो जर्नी में ऐड हुआ वो चीज़। कि मैं एक लड़की के साथ परफॉर्म करने वाला हूँ, हमको डुएट में डांस करना है। और वो डुएट मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसका रिहर्सल मैंने 10-10 घंटे किया हूँ और 1 महीना, और बहुत करना पड़ा उसके लिए, तब जाके वो परफॉर्मेंस मैंने वहाँ पे किया। तो वो परफॉर्मेंस, मेरा पहला परफॉर्मेंस ही बहुत अच्छा हुआ था, मुझे बहुत लोग जाए वहाँ मैंने पे। देखी हूँ वीडियोस, इतना सुपर्ब है सही में, मतलब क्या केमिस्ट्री है और क्या सुंदर तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको ऐसे लगा कैसे कि आपने रियलिटी शोज़ में जाना चाहिए? जैसे आपने बोला कि साउथ इंडियन यस, रियलिटी शो में गए, आप अब कैसे हिंदी वाले कुछ रियलिटी शोज़ में भी आप यस, यस, जाते यस। हैं? हिंदी वाले हमने एक मैं हूँ माइकल किया है, जिसमें टाइगर श्रॉफ, निधि अग्रवाल और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, इनकी मूवी आ रही थी मुन्ना माइकल। उस टाइम पे एक इवेंट आया था, बड़ा इनका इवेंट था। तो जो एंड पिक्चर्स, जीटीवी, 3-4 चैनल पे ये एयर हुआ था। तो ऐसा था कि इन लोग ने इंडिया से टॉप 8 क्रूज़ निकाले या फिर परफॉर्मर्स निकाले। क्रूज़ तो 3 ही थे, उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ। तो उन्होंने बोला कि हमारा कुछ डिफ़िकल्ट है, हमारा जो स्टाइल है बहुत अलग था, हम लोग बहुत अलग करते थे, अल्केमी क्रूज़ जो है हमारा, हम लोग स्टार्टिंग से बहुत डिफरेंट थे। तो हमको टाइगर श्रॉफ ने सिलेक्ट किया, 8 को ही देखना था, इनको बुलाओ। जब हम लोग वहाँ पे गए एंड पिक्चर्स के इसमें, तो सब वहीं से 1 हफ्ता रहने को मिला, सब वहीं पे उनकी तरफ वो हुआ प्रॉपर, और शूट वगैरह प्रॉपर उनकी तरफ से, तो बहुत अलग लाइफ़ थी वो, तो एक कोई रियलिटी शो जैसा ही था। और हमने इंडियाज़ गॉट टैलेंट भी किया है। तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट का ऐसा था कि हमारा जो परफॉर्मेंस था, शूट हुआ बट वो टेलीकास्ट नहीं हुआ। समहाउ कुछ रीज़न से, पर्सनल रीज़न से वो कुछ चैनल ने नहीं टेलीकास्ट किया, पर हमने एक राउंड किया है उसका। उसके बाद हमने मराठी शो किया है, मी होनार सुपरस्टार। उसका एक राउंड हमारा क्लियर हो गया, हम लोग टॉप 25 में थे। प्राथमिक फेरी उसको जो बोलते हैं। अंकुश अंकुश चौधरी सर, मराठी इंडस्ट्री के बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, बहुत बड़े स्टार हैं। वो वहाँ पे ग्रैंड जज थे। तो वहाँ पे हमने किया, फर्स्ट हमारा परफॉर्मेंस था लल्लाडी भंडार वाला, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और ऑलरेडी बहुत हिट परफॉर्मेंस है हमारा, वो हुआ। उसके बाद में मराठी शो में, वो सेकंड राउंड में ऐसा हुआ कि हमारा हमको शायद आगे नहीं बढ़ाना था, हमको कुछ चीज़ें लगी, चैनल का रहता है कुछ, इनको आगे ना बढ़ाना। हमको तो रीज़न यही तक लगा कि हम जैसे 2 ग्रुप थे, हम एक ग्रुप था और एक ग्रुप था मुंबई का। जहाँ तक लगा कि हमें ज़्यादा खर्चा लग जाएगा, हम बाहर के हैं, तो कुछ मुंबई वाले वो लोग डायरेक्ट आते थे। शो का, मराठी शो का उतना बजट रहता नहीं है। तो उन्होंने, जहाँ तक हमको ये पॉइंट लग रहा था, क्योंकि हमारा सेकंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ था। हमने पूरा ओह! जान डाल दी सिलेक्शन थी। नहीं हुआ। हाँ, तो सेकंड में हमने पूरी जान डाल दिए थे, जहाँ तक हमको लगता है। हमने जहाँ तक नोटिस की चीज़ें और देखी है, हमने परफॉर्मेंस अच्छा दिए थे। उनको कुछ रीज़न से काटना था या फिर उनको लग रहा था कि उनके इसमें हम बैठ नहीं रहे, चीज़ों को लेके। तो हमको नहीं बुलाया, फिर उन्होंने सेकंड राउंड में काट दिया। तो काटने की वजह से उन्होंने हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस टेलीकास्ट ही नहीं किया। इतने अच्छे कमेंट्स मिले थे, इतना अच्छा रिप्रेज़ेंट किया था नागपुर को। अब लगा हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो वो उन्होंने दिखाया नहीं वो जर्नी, फिर उसके बाद में ये होगी हमारी वाली। थोड़ा वो था, बट या ऐसे इसमें कुछ बात कर सकते थे, कोई सॉल्यूशन भी निकल सकता नहीं, था, बट मतलब एकदम। चैनल्स का बहुत अलग रहता है। आप वहाँ बात नहीं कर सकते हो ना कि हाँ, हमारे हक के लिए हमें लड़ाई दो। वो एक ये नहीं है कि हम क्यों नहीं हो रहे, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते उनके पास।
डायरेक्ट होता उनके है, खुद के उनका खुद पावर का चीज़ है, होते उनकी हैं। पावर है, उनका किंगडम है, वो चीज़ उनकी चीज़ है, उनका चैनल है। बट आपको पता है और हुँ, आप लोगों को विश्वास है सबको कि आपने जो भी किया है बहुत अच्छे से यस। बेहतर प्रदर्शन किया है वहाँ पे, राइट? हाँ, ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, हमने इतनी मेहनत की थी, हमने बाकी परफॉर्मेंस भी देखी है, तो हम सैटिस्फाइड नहीं थे रिजल्ट से कि हम सिलेक्ट ना हो। और अगर हमको सिलेक्ट नहीं कर रहे तो हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस तो दिखाओ, वो आपके लिए मैटर नहीं कर रहा है, पर हमारे करियर के लिए, हमारे जो सामने हम लोग करेंगे, हमारे घर वाले इतने एक्साइटेड थे कि हम परफॉर्मेंस आई नो। देखेंगे। हाँ, इतना मेहनत करना पड़ता है, दिन भर, दिन-रात, वही एक वही। परफॉर्मेंस के लिए, एक स्वेट निकालो, सोना नहीं है, नींद सैक्रिफाइस करनी है, बहुत कुछ चीज़ें रहनी है, उसके बाद आपका एक परफॉर्मेंस भी नहीं आ पा रहा है, तो इंसान टूट जाता है अंदर से कि वो भी चीज़ें नहीं आ पा रही है आपकी। बहुत चीज़ें ऐसी है, ग्रुप चलाना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है कि आप आगे कैसे वो हम टूटे नहीं अभी तक। हमारा इतना बड़ा ये हमारा अल्केमी क्रू 14 साल से चल रहा है। सम हाउ रीज़न से हम लोग अभी कुछ कॉम्पिटिशन्स नहीं कर रहे। ऐसा कुछ भी होता है क्या रियलिटी शोज में, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपसे साइन करवाते हैं कॉन्ट्रैक्ट वो उनके परफॉर्मेंस के कुछ पहले? वो राउंड्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड राउंड, उसके बाद आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करना ही पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। ये सबको पता है, कोई उठ के चले ना जाए, हो गया उसको नहीं जमा रहा वो चले जाएगा, ये कोई कर नहीं सकता, इसलिए उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है। कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर शो जीतने के बाद भी रहता है। मतलब इतना बहुत ही वो लोग उससे चलते, लॉ से चलते हैं, प्रोफेशनली प्रोफेशनल, चलते हैं। हाँ। वो डांसर्स लोग को नहीं समझते उतना, वो लोग नहीं समझ पाते कि वो लोग आपको कैसा ट्रीट कर रहे हैं। मैं बोलूँगा ना, अगर कुछ कोई एजुकेटेड पर्सन है कुछ और वो डांसर भी है, तो वो उनको बोल सकता है, बट डांसर ऑलरेडी चीज़ों में और अपने पैशन को इतना डरा हुआ रहता है, उसको मुँह खोलने के लिए लगता है कि मैं क्यों बोलूँ, मुझे निकाल देंगे तो। ऑलरेडी बहुत ये रहता है, वो अपने आर्ट के थ्रू बात कर सकता है, पर अपने कन्वर्सेशन से मुँह से नहीं बोल पाता है, वो आर्ट के थ्रू बात करता है। आर्टिस्ट का वही तो है कि हम लोग हमारे मुँह से नहीं, हमारे जो मूवमेंट है, एक्ट, हाँ, हाँ, मुँह से ज़्यादा हम लोग उससे हमारे ही मूवमेंट से हम शो बात करते करें तो हैं। ज़्यादा हमारे अच्छा एक्ट से ही है। हम बोल पाते हैं ज़्यादा। बट अभी तो ऐसी लाइफ आ गई, ऐसी दुनिया आ गई है कि सोशल मीडिया की दुनिया है। यस, और आपको अगर अपना टैलेंट दिखाना है तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ रियलिटी शो एक एग्ज़ैक्टली। ज़रिया है। बहुत सारे ऐसे ज़रिया है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें आप अपना टैलेंट खुल के दिखा सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ देर इज़ अ विल देर इज़ अ हाँ, वे। यस, जैसे आपने मुझे अभी बताया है कि रियलिटी शोज़ में अगर किसी कारणवश अगर हम आगे नहीं बढ़ पाते, पर आपको पता है कि आप में वो चीज़ है, वो स्पार्क है, आप कर सकते हो, तो वहाँ पे हम थमे तो नहीं रह सकते। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होते हैं, जैसे ये सोशल मीडिया है तो रील्स बना रहे हैं डिफरेंट यस, डिफरेंट लोग, तो कितना समय टीवी से ज़्यादा आजकल तो सच में। फ़ोन में दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमको इस चीज़ से कुछ डरने की ज़रूरत है कि भैया रियलिटी शोज़ में हमारा नहीं सिलेक्शन हुआ, कुछ नहीं, या आपको इस फील्ड में और क्या स्कोप दिखता है उसके अलावा? सो रियलिटी शो में अभी बहुत डिफरेंस आ गया है पहले के मुकाबले। पहले जो क्रेज़ था आप लोग देख सकते हो, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। पहले बाहर लंबी लाइन लग जाया करती थी, बहुत लंबी, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा, और लोग और वो दिखाते भी थे वहाँ पे ना रियलिटी यस, शोज़ यस, में, बहुत, हाँ। और सच में रहती थी। अभी तो दिखाने वाली लाइन है। जो लगाते हैं ना वैसे लगाते हैं, बाकी तो प्री सिलेक्शन वीडियो से ही हो जाता है अभी। ऑलरेडी लेते हैं, अभी वो सब करते ही नहीं वो। तो पहले जो क्रेज़ था और अभी के क्रेज़ में बहुत डिफ़रेंस आया है, क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा मिल गए। पहले एक ही प्लेटफ़ॉर्म था, या फिर कुछ ही लोगों को बोलते हैं ना कि एंड जैसे आप सोचते हो कि मुझे मेरे लाइफ़ में क्या करना है, तो सबको पता है कि इससे डांस में फ़ायदा है। रियलिटी शो में जाके ही मैं उठूँगा, तब जाके इंडिया में या वर्ल्ड में मुझे लोग जान पाएँगे। लोगों की पहले ये मेंटालिटी और ये सोचती कि हम ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं, तुमको कुछ करना है लाइफ़ में तो आपको रियलिटी शो में ही जाना पड़ेगा। हाँ, बट अब वो ऐसा नहीं रहा। अब सबके पास खुद का प्लेटफ़ॉर्म है। सबके पास सोशल मीडिया, सबके पास खुद का फ़ोन है। वो उनका प्लेटफ़ॉर्म हो गया अभी। क्योंकि लोग उल्टा कैमरा करके, सीधा कैमरा करके, एक रिंग लाइट लेके या फिर नॉर्मल लेके अपना वीडियो शूट कर रहे हैं न्यू ट्रेंडिंग सॉन्ग पे, एंड वो लोग वायरल हो जा रहे हैं। वो लोग मिलियन व्यूज़ ले रहे हैं। तो लोग घर में ही सेलिब्रिटी बन जा रहे हैं, घर के घर में, करते-करते। ये बुरा चीज़ नहीं है, ये गलत नहीं है। लोगों की मेहनत है इसमें, लोग इसमें अपना टाइम देते हैं, चीज़ें करते हैं बहुत। तो ऐसा हो गया है ना कि लोगों का मेंटालिटी उतना अभी रियलिटी शोज़ को लेके ये नहीं है कि मुझे करना है तो करना है। पहले ऐसा था कि हो गया मेरा करियर खत्म, रियलिटी शो में सिलेक्ट नहीं हुआ मुझे कुछ। अभी लोग अपना जो है ना प्रोफ़ेशन या फिर जो भी वो चीज़ कर रहे हैं उसको चेंज कर चुके हैं। मैंने बहुत लोग को देखा है ऐसा। मैं ये जो एक्सपीरियंस से बोलता हूँ ना, मैं लोगों से बात करता हूँ। मैं कोई छोटे से छोटे गाँव में गया हूँ, मैंने इतने कॉम्पिटिशन किया है। बहुत 500 प्लस कॉम्पिटिशन्स किया है, तो मैं कितने लोगों से मिला हूँ। कितने अलग-अलग प्रकार से लोग, मैं उनका मेंटालिटी जानता हूँ, मैं उनकी जो दुःख है असली, जो बोलते हैं ना नेता लोग उनके घर जाते हैं और जानते हैं उनको, तब जाके उनको समझता है
क्या बीत रहा है। वैसे ही मैं डांस फील्ड में देखता हूँ कि कमा पा रहा है, नहीं कमा पा रहा है, कुछ अर्न कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, कैसे आगे बढ़ते हो आप लोग, फाइनेंशियली कैसे है, चीज़ें मतलब एकदम ये अलग होती है। तो अभी लोगों के पास जो चीज़ें हैं, मेरा बोलने का मतलब है, अभी ईज़िली अवेलेबल है सब चीज़ें। एक गाँव वाला भी व्यक्ति उठ सकता है अभी। पहले बहुत मुश्किल था, उसको शहर आना है, फिर शहर से उधर जाना है, फिर अभी वो अपने घर बहुत सारे लोग वायरल हुए हैं इस पे, रील्स पे। ऊपर वो लोग फिर ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं अपना। उनको प्रमोशन आ रहा है उसके बाद, प्रमोशन के थ्रू वो लोग अर्न कर पा रहे हैं। उनको उनका कुछ इनवाइट पर्सन आ हाँ, रहा है वो लोग अलग भेज अलग, जाते हैं हाँ, सेलिब्रिटी को। उसमें भी वो हाँ, अमाउंट चार्ज करते हैं और वो यस। उससे वो कमाई का और जरिया। यस, और अभी मैं बोलूँ तो रियलिटी शो का रास्ता इसके थ्रू भी जा रहा है। आप देखोगे रियलिटी शो में जो वायरल मतलब रील्स पे जो वायरल हुआ है, या फिर कहीं है लोग रियलिटी शो वाले उसको डायरेक्ट उठा रहे हैं। लाइक उनको वहाँ से उनको इनविटेशन भेज रहे हैं कि आप आओ, आप तो ऑलरेडी फेमस हो। और अभी मोस्टली मुझे लगता है कि लेते हैं, अभी फेमस फेमस लोग को लेते हैं, उठाते हैं, क्योंकि ऑल अबाउट टीआरपी। टीआरपी के लिए करना है, सब अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, सब अपने लिए कर रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि वो हमारा भला कर रहे हैं, वो खुद का भला भी कर रहे हैं। खुद का फर्स्ट है, उसके बाद अपन हम लोग हैं। तो वो लोग का ऐसा है कि वो फेमस लोग को ले रहे हैं, तो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, अब क्यों रियलिटी शो जाओ, पहले फ़ोन से फेमस हो जाता हूँ, रील से फेमस, और यूट्यूब इधर जो भी है हमारे उससे हो जाते हैं ना, उसके बाद एक यूट्यूब है, लोग है बड़ा प्लेटफॉर्म, उससे फेमस होके वो लोग बुला लेंगे, या फिर हम ऐसे ही अर्न कर रहे हैं। लोग ऐसे ही हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ फोटो ले रहे हैं, रियलिटी शो में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। 10,000 सब्सक्राइबर हो रहे हैं, आपके आसपास के लोग आपको सेलिब्रिटी मान रहे हैं, और मतलब वो कर रहे हैं। ठीक है, आप सेलिब्रेशन कर रहे हो छोटे मोटे चीज़ों की, बहुत अच्छी बात है ये, कि लोग आपको मतलब वो सपोर्ट कर रहे हैं। बट सपोर्ट करना मैं सोचता हूँ कि सपोर्ट तब करो जब वो कुछ नहीं है। उसके 10,000 15,000 सब्सक्राइबर होने के बाद आप उसको मान रहे हो। आप उसके टैलेंट को जानो ना, कि उसमें टैलेंट है तो वो आगे चल के कुछ ना कुछ करेगा। आप उसको पॉजिटिव वो तो दो, उसको वैसा ये करो, उसको मतलब सपोर्ट करो उसको मेंटली, क्योंकि एक आर्टिस्ट बहुत भटकता रहता है इधर उधर, कि क्या करूँ क्या नहीं, बहुत डिस्टर्ब रहता है, घर से वो सपोर्ट का बहुत इशू होता है। घर वाले बोलते हैं आप जॉब करो, कुछ करो लाइफ में। उनको लगता है डांस में कुछ है ही नहीं, अभी क्या करूँ, उनको दिखता है कि वो पैशन दिखता नहीं आप में। पैशन रहता है बट उनको नहीं वो उनको ना वो अपने अच्छे के लिए सोचते हैं। फैमिली कभी बुरा नहीं चाहेंगे, हमारा कोई पेरेंट्स बुरा नहीं चाहेंगे कि आप ये मतलब फील्ड में, हाँ ऐसा करो वैसा करो, बट वो आपको दिखाते भी आना चाहिए कि हाँ ये मेरा पैशन है और मैं देखो इतना यस अच्छा यस, कर रहा उनको हूँ, पता चलेगा जहाँ जब लगेगा कि नहीं लड़का कर सकता तो है। बिल्कुल सपोर्ट उनको डांस करेंगे। में नहीं, उनको पता ही नहीं ना डांस के बारे में, तो कैसे सोचेंगे कि इसमें कुछ, उनको पता ही नहीं कि इसमें कुछ हो सकता है या फिर आगे। तो वो लोग बच्चे को वही अच्छे के लिए बोलते, बेटा मत कर, कुछ जॉब कर। फैमिली ने तो फिर बाद में तू क्या करेगा आगे, आगे कैसा करेगा, तो वो इससे बोलते। कोई पेरेंट्स किसी के बारे में बुरा सोचता नहीं बच्चों के बारे में, चाहते हैं कि मेरा लड़का डॉक्टर इंजीनियर बने। ये पहले की चीज़ हो गई, पहले ठीक था, अभी बहुत चीज़ें आ चुकी है लोग। वहाँ पे भी काफी सैचुरेशन आ गया है, यस काफी यस, इंजीनियर्स हम देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाँ, उसमें वो तो बहुत एक अलग ही हो गया, पार्ट हो गया। बट इन आर्ट फील्ड बहुत अभी चीज़ें हैं अवेलेबल। तो अभी मुझे लगता है जैसा हम लोग के टाइम में 14 साल के पहले जो मतलब मैं कर रहा था, और भी मेरे से भी बहुत सीनियर्स हैं, उस टाइम पे चीज़ें अलग थी। मैंने वो फेज़ देखा है, कैसे हम लोग पार्टिसिपेट करते थे कॉम्पिटिशन में, कैसे जाते थे, कितना पैसा हम लोग सेव करते थे कि आए, पैसा कैसे कमाए, फिर मतलब वो कैसे लगाए वहाँ पे, बहुत सिचुएशन देखी है, इतना स्ट्रगल किया है कि हाँ, बेसिक वो जो रियलिटी शो में बताते वो तो मेरे को बहुत ऑलमोस्ट टाइम फेक लगता। हमने सच में ट्रेन के पास, पटरी के पास सोए हम लोग, मतलब वो प्लेटफ़ॉर्म पे सोए हम लोग, सॉरी प्लेटफ़ॉर्म पे सोए, क्योंकि ट्रेन कैंसल हो गई। जनरल के डिब्बे में आते थे तो बहुत भीड़, बहुत करना पड़ता है ये। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप लाइफ़ में डाउन से लेके ऊपर वाली चीज़ देख नहीं पाओगे। आप बोलोगे कि सब चीज़ इंसान ने देखना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब फ्रॉम स्क्रैच टू आप। हाँ, वो सीखते हैं, आपको कुछ लगेगा नहीं फिर। आप कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चैलेंज दोगे, चैलेंज नहीं यस यस लगेगा ना सबको। फिर। वो एक टाइम रहता है, वो निकालना पड़ता है, उसके बाद हाँ, सबकी चीज़ किस्मत चमकती है आपके हार्ड वर्क से, आपके मेहनत से। दिन आता है, बस कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, वो बहुत ये करता है। तो अभी मेरा बोलने का मतलब ये है कि अभी आप फील्ड में आ रहे हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप क्या कर सकते हो, बट जो ट्रू आर्ट है उसको फॉलो करिए। चीज़ों को ऐसा देखिए, मुझे एक बात बताइए कि अगर आप लोग जो कर रहे हो उससे अगर आपसे कोई इंस्पायर हो रहा है तो क्या सीखेगा। अगर आप, मैं किसी फ़ील्ड को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ़ रील बना रहे हो, आप पे रील में सिर्फ़ आप ये करते हो, आप जैसे मेरी प्यारी प्यारी दो क्या जो भी चल रहा है आपका, उस पे आप लिप सिंक कर रहे हो, तो जो आपसे इंस्पायर हो रहा है वो आपसे यही सीख रहा है। हाँ, मतलब वो ही करेगा ना वो, क्योंकि आपसे वही सीखता है, वो आपको ये देख के सीख रहा है। तो मेरा ये है कि मैं आर्ट को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। मेरे पास डांस है, आर्ट है, मैं आर्ट कर रहा हूँ तो वो मेरे से कुछ डांस सीखेगा। क्रिएटिव यस, चीजें वो हो कुछ क्रिएटिव कर ना, पाएगा डांस अगर का। आर्ट
हाँ, यस, आर्टिस्ट यस। मतलब तो क्रिएटिविटी तो आनी ही मेरे चाहिए। से वो चीज़ से हाँ, और हाँ, और आप जैसे एक फील्ड की बात करते यस। हैं तो आपको शिद्दत से वो चीज़ को सीखना, डेडिकेशन हुँ, से वो चीज़ करते रहना, प्रैक्टिसिंग, ये सारी चीज़ें ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो बहुत जाती है। ज़्यादा। तो आप क्या देखते हो डांस एक प्रोफेशन करके आप जब देखते हो तो आपने अभी इतना लंबा समय देख लिया है ओके। इस फील्ड में, तो आपको क्या लगता है जो पहले जब आप देखते थे कि चीज़ें कैसी रहती थी और जो अभी की चीज़, तो अभी के बच्चों के लिए आपको क्या लगता है इस फील्ड में है अपॉर्चुनिटीज़, जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो उन्होंने क्या करना चाहिए, ये आप बताइए। अभी तो मेरे मैं मानता हूँ कि जाना चाहिए क्योंकि हमारे टाइम में या फिर पहले के टाइम में बोलूँगा बहुत डिफ़िकल्ट था और ज़्यादा भी नहीं बट था डिफ़िकल्ट क्योंकि उस टाइम चीज़ें वैसे अवेलेबल नहीं थी। आपको सॉन्ग्स नहीं मिलेंगे वैसे एडिट करके या फिर बहुत सारी चीज़ें एडिटिंग की तरीके से इतना प्रॉब्लम था। वीडियोज़ के लिए आपके पास कैमरा नहीं था अच्छा, कुछ नहीं था तो चीज़ें नहीं थी अवेलेबल। आप यूट्यूब के टाइम पे मतलब उतना यूट्यूब पे मिलता है, अभी तो हर चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल है, सब चीज़ें। अभी उनके पास अपॉर्च्युनिटी और वे बहुत है। पहले कुछ ही वे थे और उसी वे से जाना है, यही पता था, एक पैटर्न बना था। बट अब सबको खुद का दिमाग आ गया है। 15-16 साल के बच्चे उनको समझ जाता है कि वो अपना डिसीज़न ले पाते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। सब अवेलेबल है गूगल गूगल पे, चैट जीपीटी, बहुत कुछ। टेक्निकल सपोर्ट है बहुत सारी ना चीज़ें हैं, अभी, वो हाँ टेक्निकल जी, हाँ सपोर्ट जी। उससे ले लेते हैं, गूगल, चैट जीपीटी से कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम बहुत चीज़ें रियल करनी पड़ती थी। आप हार रहे हो तो रो रहे हो, बहुत ज़्यादा। अभी तो अभी लोग ईज़िली बोलूँ तो मूव ऑन बहुत जल्दी होते हैं। रिलेशनशिप की बात नहीं करूँगा, हर फील्ड से कर लेते हैं। हम लोग तो स्टक रहते थे एक जगह पे, क्यों हारा? क्यों किया? मतलब नहीं निकालना ही है, क्यों हारे हम लोग? करना है तो करना है, वो करेंगे तब जाके आएगा। वो पहले वो चीज़ें थी, वो डेडिकेशन था। अभी के लोगों में कैसा है ईज़ी शॉर्टकट्स बहुत शॉर्टकट बहुत ले रहे क्या हैं। लगता है आपको शॉर्टकट्स अच्छे हैं, बुरे हैं? मतलब कहाँ आपको सही में एक अच्छी जगह पे, अच्छे लेवल पे ले जाएँगे शॉर्टकट्स? मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर मैंने शॉर्टकट अपनाया रहता तो मैं आज आपसे बात नहीं कर पाता था मेरे एक्सपीरियंस को लेके। क्योंकि वो एक्सपीरियंस उनके पास नहीं रहेगा, अगर वो शॉर्टकट अपनाते हैं तो। उनके पास चीज़ें बताने के लिए रहेंगी नहीं कि क्या फ़ेक बताएँगे वो लोग कि मैंने ये। हम लोग ने वो चीज़ देखी है। शॉर्टकट बोले तो अपॉर्च्युनिटी अगर ईज़ी जल्दी आ रही है तो अच्छी बात ये है। तो एक अलग बात है, एक लक बाय चांस। हुँ। हमेशा थोड़ी होती है ना वो लाइफ़ टाइम चीज़ें, होती है यस, लाइफ़ टाइम चीज़ें कभी-कभी। रखनी है तो शॉर्टकट मेरे हिसाब से नहीं अपनाना चाहिए। अब क्योंकि आपको आगे चल के खुद करना है कुछ। आप अपने स्टूडेंट्स को या फिर जिसको भी आप बता रहे हो, आप उनके लिए एक इंस्पिरेशनल पर्सन रहना चाहिए। आप उन उसको इंस्पायर करना चाहिए। उन लोग को इंस्पायर करना चाहिए कि है सर का स्ट्रगल इतना बाप रे! इतना भारी, तो उनको बाहर ढूँढना ही नहीं पड़ेगा कि कहाँ इंस्पायर हो। मुझे लोग बोलते हैं कि कुछ लोग कि भाई तुमसे इंस्पायर होते हैं। ठीक है, मैंने उतना फील्ड में उतना भी नहीं किया होगा पर मेरी जर्नी थोड़ी अलग रही है। मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूँ, उस चीज़ के लिए करता हूँ कि ये मुझसे वो चीज़ सीखे, इसलिए मैं चीज़ों पे फालतू चीज़ों पे ध्यान देता नहीं कि ये जो आजकल के लोग करते हैं जनरेशन, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ एंड ऑल करो अच्छी बात है बट समहाउ अगर आप किसी को इंस्पायर कर रहे हो तो आपको वो लेके लेके चलना पड़ेगा कि आपका रूटीन से लेके आपका जो चलना है या फिर वो आपको देखते हैं ना तो वो आपसे सीखते हैं। तो आपको बहुत वेल ग्रूम अच्छे से रहना, आपका बात करने का तरीका, पर्सनैलिटी डेवलप आपकी अच्छी रहनी चाहिए। आप तब जाके उनको इंस्पायर करोगे, वो आपको देख के कुछ अच्छा सीखेंगा। तो जो स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं तो वो अगर हमसे कुछ अच्छा नहीं सीख पा रहे तो फिर एज़ अ टीचर तो हम फेल हो गए कि हम उसको वो चीज़ सिखा नहीं पा रहे। एज इसमें कुछ मैटर नहीं करती, जस्ट मैं 26 ईयर ओल्ड हूँ। मेरे 50 प्लस के स्टूडेंट्स भी है, 30 प्लस वाले स्टूडेंट्स भी है और मुझे मानते हैं कि मैं उनको इंस्पायर करता हूँ। तो मुझे यही लेके चलना है कि मैं उन लोग को इंस्पायर करते रहूँ हमेशा, उसके लिए काम करूँ। तो उसके लिए मुझे वो खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करना ही पड़ेगा, मेरे आर्ट को और आगे बढ़ाना पड़ेगा और चीज़ें करनी पड़ेंगी तब जाके वो होगा। तो लोगों के लिए भी वही सजेशन है मेरा। ये जो आपका इतना डांस फील्ड में लंबा समय हुआ है तो इसमें तो काफ़ी कॉम्पिटिशन्स जैसे आए हैं चीज़ें ना, हारना जीतना, काफ़ी बार ऐसा हुआ होगा कि आप बहुत डाउन गए होंगे और फिर डाउन होने के बाद कैसे उठना, क्या उठना, मतलब कभी ऐसी बहुत निगेटिव ख्याल आना, ऐसा भी हुआ है आपकी लाइफ में? और फिर अगर ऐसा हुआ है तो आप कैसे उठे हैं उस चीज़ से? अ, बहुत ऐसे बहुत बार हुआ क्योंकि ईज़िली चीज़ें नहीं मिलती है। हमको बस गए और जीत गए ऐसा नहीं। अगर कोई कॉम्पिटिशन हमने एक बार किया जीते हैं, फिर से नेक्स्ट कॉम्पिटिशन के लिए हमको फिर से उतना ही लेवल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हो गया ना जीत गए अभी, उतना ही हम उतना ही रिहर्सल करते थे। ऐसा नहीं आज जीत गए तो करेंगे। हम लोग ने 200 प्लस हमारी विक्ट्रीज़ है, हल्के में ग्रुप की। तो 500 मतलब 300-400 कॉम्पिटिशन अगर हम कर चुके हैं तो 200 तो हम जीत ही चुके हैं। तो ये करने के लिए हमको एक कंसिस्टेंसी और एक बनाना पड़ा हमारी जो की थी, सबकी खुद की होती है इतना कंसिस्टेंसी रखने के लिए।
तो इसके लिए हमको बहुत वो डेडिकेशन रखना पड़ा कि नहीं, अभी जीत गए तो रुको मत। बोलते हैं ना, डोंट स्टॉप अंटिल यू विन वाला जो रहता है। तो हम लोग ने सोचा कि हमको अनस्टॉपेबल बनना पड़ेगा थोड़ा। तो अनस्टॉपेबल बनने के लिए हमने बहुत कंटिन्यूएशन में, हमारा डाउनफॉल बहुत है लाइफ में, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल है। बहुत बार मुंबई में गए, इधर गए, बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन में नहीं जीत पाए। वैसा नहीं हो पाया, वैसा रिज़ल्ट नहीं आया। तो बहुत बार डाउन होके घर आते थे, सोचते थे, मतलब लड़कों ने अपना बहुत टाइम दिया, मेरे क्रू ने, सबने बहुत बहुत हार्ड वर्क किया है और सभी मेरे क्रू के बंदे बहुत ही हार्ड वर्किंग है। सबने, हम लोग, हमारा पहले ऐसा था, हमारा एक ही माइंडसेट था पहले। वो सर का माइंड और हम लोग एक, हम जुड़े थे सर से, तो हमारा एक जो माइंडसेट था, वो एक ही था कि हमको ये करना है। सर ने किसी को भी फालतू रास्ता अपनाने नहीं दिया और सभी फ़ोकस थे। अगर आप हम लोग से मिलोगे ना, हमारी वाइब कुछ और ही है। अगर आप किसी और से मिलोगे, हम लोग बहुत डेडिकेटेड बातें करें, हँसी मज़ाक चलती है हमारी मस्त, हम लोग बहुत सार्कास्टिक है, हम लोग बहुत बातें करते हैं। बट उतने ही हम लोग डेडिकेटेड, हाँ, यस, यस, क्योंकि हम लोग हमारे डांस को एकदम वो लेके नहीं चलते कि हमको एक देखना ही पड़ेगा ना कि ये चीज़ हैप्पीनेस दे रही कि नहीं दे रही है हमको। सिर्फ़ एक वो लेके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। डांस हमको एक एट द एंड जॉय देता है, हैप्पीनेस देता है, वो मिसिंग नहीं रहना चाहिए। तो एन्जॉय करके हम लोग करते थे और डेडिकेशन भी हम लोग उतने ही रखते थे। डाउनफॉल बहुत बड़े-बड़े आए हैं आगे, मतलब जैसे रियलिटी शोज़ में भी हम लोग गए तो बहुत बार नहीं हुए सिलेक्ट, नहीं मिल पाया, हमारा वो लक नहीं था शायद कि, बट हमने चीज़ें सीखी। हम लोग ऐसा नहीं कि बोलते हैं ना, एक आईपीएस अगर रेडी हो रहा है उसके लिए, आईएएस नहीं बन रहा है, पर आपको वो लेवल तक ये पहुँचना है। चीज़ मैं सुनना चाहती थी एक्चुअली। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आप वहाँ से हारे, बट आप, भले ही आप वहाँ से हार के आए, नाराज़ हो के आए, बट वहाँ से भी आपने चीज़ें यस, सीखी। यस, यस, एग्ज़ैक्टली। वही चीज़ एक्चुअली सभी में होना चाहिए कि हारा भी हूँ मैं तो भी मैं वहाँ से कुछ तो भी हाँ, सीख के आया, है ना? तो वो चीज़ होती है जो अपने को और ऊपर, उठने के हाँ। लिए हिम्मत देती है ना? और जैसे आपने बोला कि इतने बच्चे सारे, इतना अच्छा ग्रुप है और स्पेशली आपके सर, मैं दाद देना चाहूँगी उनको कि किसी को भी गलत हाँ, वे पे नहीं जाने दिया, यस, उन्होंने भटकने यस, नहीं दिया, है ना? तो इतना सुंदर आपके ग्रुप का केमिस्ट्री यस, जो यस। है वो सुनने को मिली आपके तरफ से। तो अभी आप खुद कहाँ देखते हो खुद को अभी इस फील्ड में, और या फिर आप कुछ फील्ड चेंज करना चाहते हो, या और क्या सीखना चाहते हो लाइफ में? चेंज नहीं, मैं ऐड करना चाहता हूँ। अभी डांस में मुझे अच्छा टाइम हो गया है, मैंने समझा और मुझे इसे भी और समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ आगे और सीखते रहूँगा क्योंकि नेवर स्टॉप लर्निंग है, मैं इसको मानता हूँ। तो मैं सीखना कभी बंद नहीं करूँगा, यही फील्ड में या फिर दूसरे। मैं अभी होस्टिंग चालू किया, एंकरिंग, मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, मुझे टॉकटिव रहना चाहिए लोगों से। अब मैं इतना बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे और करना चाहिए। मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा अर्निंग हो, कुछ इसमें फील्ड बनानी है। मुझे लगता है कि मुझ में वो एक्स फैक्टर्स मुझे दिखते हैं कि मैं कर सकता हूँ कुछ ना कुछ इसमें, तो मैं वो भी कर रहा हूँ। और जिम्नास्टिक का तो मैं करता ही हूँ। फ़ोटोग्राफ़ी थी मेरी एक, अभी मैं फ़ैशन शोबिज़ कोरियोग्राफ़ कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक मैंने कोरियोग्राफ़ किया है तो मैं कर सकता हूँ। मैं वो फ़ील्ड में उतना बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल, बट मैं ऑलमोस्ट कर लेता हूँ और सीख रहा हूँ। जिनको मैं सिखाता हूँ, तो उनको अच्छा ही लगता है और उन्होंने मुझे अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं। ये यस, सारी चीज़ें जो आपने बताया सब एक मिक्स से कनेक्टेड है, कनेक्टेड इसलिए मैं है वो ना? चीज़ें तो और कर रहा हूँ। आगे मैं खुद को ऐसा देखना चाहता हूँ कि मैं ये सब फ़ील्ड में एक्सपर्ट रहूँ। मैं सिर्फ़ एक ही स्किल लेके खड़ा रहूँ कि मुझे सिर्फ़ लोग डांसर इतना ही बोले। अगर मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, आगे कुछ लोगों को इंस्पायर करना है, तो उनको ये भी देना है कि मैं सिर्फ़ डांसर बन के तुम मेरे से डांस की से ये मत करो कि मैं एक डांसर हूँ। तुम लोग बाकी चीज़ें भी कर सकते हो, बाकी फ़ील्ड भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। आप एक जगह पे मत अटको। सम टाइम ऐसा होता है डांस में मन लगता नहीं। बस बाकी चीज़ें भी है। सीखो, सीखने की कोई उम्र नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हमारे आस-पास है और ये सब चीज़ें मेरे फ़ील्ड की ही है। तो आप लोग बहुत सारी चीज़ सीख सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, तो इंटरेस्ट अपना जगाओ अलग-अलग चीज़ में। तो आप लाइफ में आपको एक पर्पस मिलेगा, नहीं तो फिर आपको एक ही पर्पस रहेगा कि हाँ, जाना, तो आप उतना मुझे लगता है कि उभर नहीं पाओगे चीज़ों से कि वही-वही चीज़ें बहुत। मैं एक लूप पे चलने वाला लड़का नहीं हूँ कि मैं एक ही लूप पे चलूँगा। अगर मैं डांस में 30 डेज़ वही-वही कर रहा हूँ तो मुझे वो लूप में रहना पसंद नहीं है, एक ही पैटर्न फ़ॉलो करना मुझे पसंद नहीं है। मैं रोज़ अलग-अलग चीज़ सोचता हूँ कि रोज़ मैं अलग ही करूँ। इसलिए मैं डांस फ़ील्ड में हूँ, मैं कोई जॉब पे नहीं हूँ। आप क्रिएटिव हाँ। फील्ड में हैं तो ऑब्वियसली आपका दिमाग हुँ। जो है वो एक में अटकने यस, नहीं यस। देगा। कुछ तो भी नया, कुछ तो भी अलग सोचने में मजबूरी कर देगा आपको। और क्या लेवल पे देखते हैं आप खुद को? तो मैं मुझे कहाँ, तो क्या सोचते हैं अपनी लेवल ऐसा लाइफ है के कि बारे में? मुझे अभी ये लेवल पे करना है। मेरा एक ड्रीम था पहले कि इंडिया को रिप्रेज़ेंट करना है वर्ल्ड स्टेज पे। तो पहले ऐसा था कि इंडियन हिप हॉप में करना था। हम लोग 6 पोज़ीशन पे भी आए थे। हम लोग अगर 3rd पे भी आते तो मेबी यार हम लोग कर सकते थे रिप्रेज़ेंट, बट समहाउ रह गया। बट वो एक चीज़ है दिन में कि अपने कंट्री, अपनी सिटी के लिए तो कर लिया, ठीक है, करते हैं हम लोग, करते हैं बाहर। कंट्री के लिए करना है, हमारे एट द एंड देश ही आता है हमारे लिए।
तो मेरा वही था कि अगर कंट्री को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, कुछ करा के आ रहे हैं वहाँ पे। अभी वर्ल्ड हिप हॉप नहीं बट कुछ और इसमें भी मतलब चाहता हूँ कि इंटरनेशनली चीज़ें करूँ, देश की। आई विश यू ऑल द तो बेस्ट। हाँ, आपका बहुत ही अच्छा सोच है और मेरे ख्याल से आप लगे होंगे पूरा यस, यस। ग्रुप आपका इसको प्रैक्टिस में यस, और सारी बहुत इसमें भी बहुत अभी लंबी जर्नी बाकी है। स्टिल मैं खुद को स्ट्रगलर ही समझता हूँ कि मुझे और करना है। मुझे आपने यहाँ बुलाया, मुझे मतलब आप जान रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी जर्नी जर्नी जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छा ये लगा। बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप बहुत यस, यंग हैं और आप इतने डेडिकेशन से अपनी लाइफ बिता रहे हैं अपने पैशन को लेके, तो ये काफ़ी कम बच्चों में देखने को मिल रहा है और जो कि आप एक इंस्पिरेशन हो सबके लिए। तो बाहर जैसे आप बोल रहे हैं कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो बाहर भी बहुत रियलिटी शोज़ चल रहे हैं, तो आप उसके बारे में भी सोच रहे हैं साथ में? हाँ, अभी मैं डांस फ़ील्ड में हूँ तो मेरा तो वही रहेगा कि वहाँ इंडिया को वहाँ टॉप पे पहुँचाना है। अभी बात इंडिया के लिए कर रहा हूँ तो मुझे मेरा विज़न बहुत बड़ा है, ऊपर का ही है। इन इन बिटवीन बहुत सारी चीज़ें भी आती है, वो भी करना है। नेशनल लेवल पे भी चीज़ें करनी है बहुत सारी। तो इंटरनेशनल तो मैंने एक बना के रखना है कि मेरा लास्ट तो ये कि देश को हम लोग एट द एंड रिप्रेज़ेंट करना चाहिए। अगर हम लोग फ़ील्ड में घुसे, पहले ऐसा था कि पहले मेरा था फैमिली रिप्रेज़ेंट करना। फैमिली वाले समझ गए, बहुत अच्छा मानते हैं, उनको समझ गया, वो ट्रस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं मुझे बहुत। उसके बाद आ गई सिटी, अब सिटी को भी रिप्रेज़ेंट कर लिए, करते हैं, बाहर वही करता हूँ। मैं यही देखना देता हूँ कि बाहर के लोग ये समझें कि नागपुर कितना सही है, नागपुर में कितना ये हो रहा है, नागपुर में कितना अच्छा डांस चल रहा है। अब वो मैटर करती है, जहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ, जहाँ पे रहता हूँ। उसके बाद सिटी के बाहर जाऊँगा, सिटी हो गया, स्टेट रिप्रेज़ेंट कर लिया, उसके बाद क्या आता है कंट्री। तो मुझे लगता है कि ऐसा-ऐसा हमको कंट्री के लिए ही करना चाहिए एट द एंड। जो 26 जनवरी या फिर जो 15 अगस्त आप लोग मानते हो, वो रियल में मनाओ आप लोग। कुछ सोचो, देश के लिए कुछ करो। हम लोग मैं सोल्जर बन के नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे डांस फ़ील्ड में तो करूँ। अगर ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ, तो ज़रूरी थोड़ी आपको आर्मी, नेवी में जाना है। नहीं, नहीं, कोई भी फ़ील्ड में आप अगर आप आगे बढ़ते हो तो आप यस, एक भारतीय हो सबसे पहले यस, और यस, ऑब्वियसली भारत का नाम ही आगे यस, आएगा अगर आप कुछ कर जैसे ओलंपिक है, यस, गेम्स यस। देखते हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली उसमें हाँ। भी सब लोग भारत का मतलब हुँ, बहुत डेडिकेटली हम लोग एक भारतीय करके हमको है ना एग्ज़ैक्टली। देशभक्ति जो होती है वो हम लोग भारत को रिप्रेजेंट यस, करते यस। हैं अपने आर्ट से, है एट द ना? एंड वही होता है ना कि हम लोग कंट्री के लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग स्टेट वाइज़ जो कॉम्पिटिशन चलता है, ये स्टेट, साउथ स्टेट, बॉलीवुड का जो महाराष्ट्र और साउथ का थोड़ा कुछ अलग चलता है, तो वो लोग चल रहे हैं। बट एट द एंड जब 15 अगस्त, 26 जनवरी आती है, तो लोग यूनाइट ही है। सब लोग एक एक ही है। तो वो सबका एक ही है, सबके लिए देश प्रेम है। सबके लिए देश प्रेम है, तो वो हाँ, कंट्री के टिके लिए ही रहे करना या चाहता है। हाँ अगर मैं कंट्री के लिए कर गरीब रहा रहे हूँ। या अमीर रहे कोई भी रहे। हाँ, जैसे आपने बताया कि आप जो बैकग्राउंड है वो लोअर मिडिल क्लास से यस। आए हुए हैं, तो आप जब प्रोफेशन में उतरे हैं तो आप चाहते हैं कि आप वैसे बैकग्राउंड के बच्चों को कुछ सपोर्ट करें और आप कुछ कर रहे हैं क्या उनके लिए भी? हाँ, मैं इस चीज़ पे देखता हूँ, मेरा जो पहले से है कि मैं ऐसे लोग को सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैंने शुरुआत कर दिया, मैं स्टूडेंट लोग जो मेरी तरफ आते हैं डांस क्लास के लिए, अगर उन्होंने मुझे बोल दिया सर आई कांट पे, आई कांट अफोर्ड, अगर वो मुझे बोलते हैं, मैं इतना बोलता हूँ तू क्लास में है, मैं देख लूँगा अब आगे, मैं फ़ीस नहीं लेता उससे। मेरे कुछ स्टूडेंट थे, पहले मैं उनको समझाता हूँ कि फ़ीस लेना ज़रूरी क्यों है, क्यों नहीं है। पहले आप लोग दो, आपको समझ में आना चाहिए जो आर्ट आप सर उठा के मेरे साथ क्लास करो आप लोग पहले। आप पैसे दे रहे हो, सर उठा के मैं तुमसे कम लूँगा, अगर मैं उससे पैसे नहीं लूँगा तो थोड़ा सर नीचे रहेगा उसका। ऐसे सीखो पहले से ही आप लोग। ऐसे ही रहना सीखो, ऐसे मत रहो। उसको लगेगा कि मेरे बोझ के नीचे आ जाएगा। मतलब अगर मैं फ़ीस नहीं लेता हूँ, पर मैं पहले उनको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप दो, मैं आपका कम कर दूँगा। अभी मैं बहुत सारे स्टूडेंट से पैसे लेता नहीं हूँ। मैं ये देखता नहीं मेरा बिज़नेस कितना बना, कितना नहीं, और मैं मेरे डांस क्लास बिज़नेस पर्पज़ से करता ही नहीं। क्योंकि वो मुझे मिलता है जो मैं मेरा आर्ट का जो ये है, मैं वही सोच के करता हूँ। और मेरा ऐसा है, मैं डांस क्लास का पैटर्न मेरा ऐसा भी नहीं है कि मैं फ़ीस देखूँगा कितनी आई, कितनी नहीं। स्टूडेंट लोग मेरे ऐसे हो गए ना, वो अपने आप ही मुझे खुद देते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपका मन कंप्लीट हो गया, चलो आप दे दो। उतना प्रोफ़ेशनल मैं रहता नहीं हूँ, मैं ये मेरा अंदर से है। वो मुझे खुद अपने आप देते हैं मान के, और वो लोग मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे, कुछ देंगे। वो मेरे लिए बहुत करते हैं। तो जो मैं है ना, एक लड़की थी, वो थोड़ी एबनॉर्मल बोल सकते हैं हम लोग, एबनॉर्मल या फिर फिज़िकली चैलेंज। तो वो क्लास के लिए आती थी। अब इतने सारे लोग थे तो मैं सोचता था कि कैसे कराऊँ, कैसा नहीं, बहुत मुश्किल था उसको कराना। वो म्यूज़िक नहीं समझ पाती थी इतना। वो बैच में उसको एडमिशन दूँ कि नहीं दूँ, मेरी बैच ना खराब हो जाए। बोल बाकी लोग कैसे बोले, स्टिल मैंने उसको एडमिशन दिया। मैंने बोला नहीं, इन लोग को अगर हम सिखा पा रहे हैं तो हमें क्या लेवल, अगर मैं इन लोग को सिखा पा रहा हूँ तो मैं क्या लेवल का खुद को ही देखता हूँ और करा पाऊँगा, और उसकी वजह से मेरे मतलब उसका कितना भला होगा, और मैं मुझे भी कितना अच्छा लगेगा वो सिखा के उसको। मैंने रोज़ कराया कराया उसको।
उसको इतना अच्छा डांस आ गया, वो कर लेती है, म्यूज़िक समझ लेती है वो। उसको सिखाना मुझे ट्रिपल छपल एनर्जी लगती थी या फिर अलग तरीके से। वो लेवल का जो मेरे में पेशेंस आया अभी, कि मैं उसको सिखा पा रहा हूँ। पेशेंस कितना लगेगा कि वो स्टेप बता रहा हूँ, फिर भी नहीं कर पा रही है। उसको स्टिल मैं कराता था, तो वो कर लेती थी। उसकी मम्मी प्रिंसिपल है, तो उन्होंने देखा, वो इतना खुश हो गए मेरे से। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, वो इतना अच्छा मानते हैं मुझे कि उनके रिलेटिव्स बोलते हैं कि इस लड़के ने इसको कैसे का सिखा लिया। उनको पता है ना, वो चाहते हैं मुझसे मिलना कि इन्होंने कैसे का करा है। तो मैं वो सोचता था कि मेरा एक ये था कि जो मैंने काइंडनेस रखा उसके लिए, उसी ने मुझे मतलब आगे वो रिस्पेक्ट दी। आप अच्छा काम करोगे, आपको अपने रिस्पेक्ट मिलेंगी, नहीं तो फिर रिस्पेक्ट आप माँग नहीं सकते किसी से, आपके काम से आपको खुद ही मिलती है। वही, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और मैं मेरा आगे चल के यही है, अगर मैं फ़ील्ड में कुछ अच्छा करता हूँ तो मैं जो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, ये सब करते हैं, मैं उनके लिए करूँ। मुझे बहुत पैसा कमा के कुछ आगे नहीं करना है, मुझे ऐसा है कि इन एक कमा लिया ना मैंने इतना कि इनको दे सकूँ, वही करना है। क्योंकि मेरे को मेरा बहुत बड़ा ऐसा किंगडम नहीं बनाना है, मेरा बहुत बड़ा ऐसा वर्चस्व रखना नहीं है। ठीक है, एक टाइम पे मैं कर सकता हूँ चीज़ें, इनकी हेल्प करूँ, ये लोग ग्रो सके। अभी ना मुझे एक ही चीज़ है कि मेरे को राइट डायरेक्शन देखना है सबका, कि वो राइट डायरेक्शन में वर्क करे सब लोग, लड़के लोग, बच्चे लोग आजकल वो राइट उनको ना वो राइट डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं 26 की एज में ये समझ गया हूँ, तो आप लोग भी समझ सकते हो और आप लोग को सही गलत की पहचान आपको अभी से होना चाहिए। आप लोग गलत जगह पे ना, क्योंकि पेरेंट्स समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, बट उसके बाद भी कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत अलग-अलग, वो सही गलत की समझ आनी चाहिए। जनरेशन गैप हो जाता है ना, जनरेशन तो गैप अगर होता है। आपके एज के बच्चे आकर अगर उनको समझाते तो उनको अलग तरीके से समझ में आती चीज़ें। जब आप पेरेंट्स के साथ जब बच्चे कन्वर्सेशन यस, करते हैं ना, तो एक जनरेशन गैप हो जाती है। एग्ज़ैक्टली, उनको हमेशा लगता है कि हमारे पेरेंट्स ऐसे ही हमको टोकते ही रहते हैं, डांटते एग्ज़ैक्टली। ही रहते हुँ, हैं। हुँ। बट आप जैसे इंस्पिरेशन यंगस्टर्स अगर आगे आके खुद आप अगर डेडिकेशन से चीज़ें कर रहे हो, तो कैसे करनी चाहिए, अगर जब आप आते हो आगे, तो बच्चे सही मायने में समझ में आता है उनको और जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं आपकी एग्ज़ैक्टली। बातें। तो बिल्कुल ये आप बहुत सही रास्ते पे हो और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जैसे आपने बोला है कि पैसा मेरे लिए उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, तो आप जो चीज़ कर रहे हो ना, वो कर रहे हो खुद के सैटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस के लिए, तो वो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रहे हो। मतलब आपकी इस काम के वजह से हमको खुद को, हम बड़े हैं एज में या हमारे से कोई बड़े होंगे या छोटे भी होंगे, तो भी सीखने के लिए बहुत ही उम्दा चीज़ आपने हमें बताई है आपने आपके काम से। तो अभी आप एक पूरे यंगस्टर्स को और पूरे समाज को, कम्युनिटी को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, आपके इन सब फील्ड के रिलेटेड बोलो या ओवरऑल? ओवरऑल मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको लग रहा है मुझे ये करना चाहिए, जो भी आपको अंदर से आ रहा है, आप वो चीज़ फ़ॉलो करो, अपना पैशन फ़ॉलो करो। ये सभी लोग बोलते हैं कि अपना पैशन फ़ॉलो करो। आपको अंदर से क्या लग रहा है? अभी हर फ़ील्ड में स्कोप है, आप बन सकते हो और स्कोप मुझे लगता है इंसान में होता है, फ़ील्ड में नहीं होता है। ये चीज़ मैं मानता हूँ। तो आप खुद में ऐसा वो उसको बनाओ पहले खुद को, तो उस लेवल का अगर आप खुद को बनाते हो, तो आपको चीज़ें बहुत आगे मिलेगी। और आपको ऐसा है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कंसिस्टेंसी नहीं है लोगों में। कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, अगर आप डेडिकेशन नहीं है, आपको रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस सीखना पड़ेगा बच्चों को। आजकल आलसी बच्चे बहुत हैं, आजकल थोड़ा ये चीज़ें रखते हो तो आपको दुनिया से अलग बनाएगी, तो फिर आपको भीड़ में डालेंगी। अगर आपने ये चीज़ सोच ली ना कि मुझे भीड़ में नहीं रहना है, तो आप अलग काम करोगे। अगर आपको एक पैटर्न पे चलना है 9 टू 5 में या फिर रेगुलर उसी में आपको वो करना है, तो आप लोग की एक ज़िंदगी नॉर्मल रहेगी। एक एक पैटर्न पे चलेंगी जो चल रही है। जैसा कोई चलाने वाला ऊपर है, ऊपर चलाने वाला तो आपका बॉस, वो आपको चला रहा है। अगर आपको इंडिपेंडेंटली कुछ करना है खुद, तो आपके खुद के रास्ते बनाने पड़ेंगे, ना कि किसी और के रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। आप अपने रास्तों पे चलोगे, तब जाके आपकी चीज़ें क्रिएट होंगी। आपका वो ये रहेगा, 100 में अलग। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझे भीड़ भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ का कारण बनना है। ये सोचता हूँ मैं हमेशा। तब ये चीज़ें आएगी तो आप लोग के पेरेंट्स प्राउड फ़ील करेंगे आपके ऊपर कि आप कुछ अलग कर रहे हो। तो यही है कि लोगों से अलग बनो, एक जैसा मत बनो। आप लोग सेलिब्रिटीज़ के पीछे भाग रहे हो, फ़ोटो दे, इतना ये करते हो। आप लोग अपनी फ़ील्ड में भी करते हो, कर सकते हो। डॉक्टर की फ़ील्ड में आप लोग कुछ अच्छा कर रहे हो बहुत बड़ा, तो आप लोग सेलिब्रिटीज़ कहलाते हो। आप लोग के लेक्चर होते हैं, बड़े-बड़े सेमिनार्स होते हैं, तो वो आप लोग के फ़ोटो ही लेंगे आके। वो फ़ील्ड में, हाँ, मतलब आप कोई भी फील्ड में जाओ, एग्ज़ैक्टली। पूरा डेडिकेशन यस, से, यस। पूरा पैशन से वो फील्ड में हुँ, चले जाओ आप, ताकि
आपको खुद को भी एक सेटिस्फैक्शन, खुद का यस, यस। सेटिस्फैक्शन, खुद का हैप्पीनेस भी चीज़ ज़रूरी है ना। दूसरों को दिखा के कितना दिखाएंगे। आप जब खुद आईने में अपना चेहरा देखो ना, तो आपको भी हैप्पी और सेटिस्फाइड लगना चाहिए। यस, यस। मुझे ऐसा लगता है आजकल के यंगस्टर उतने हमारे जो एल्डर्स हैं उनकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि वो रिस्पेक्ट उन्होंने खो दी है, बट मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट करना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना आप काइंड रहोगे, जितनी आपकी रिस्पेक्ट रहती है, काइंड रहोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के दिलों में बसते हो। अगर आप में ईगो एटीट्यूड आता है, तो आप उनके मन में बैठ ही नहीं पाओगे। आपको वो तब अच्छा बोलेगा, आपका आर्ट की वजह से अच्छा बोलेगा, बट बोलेगा कि इतना अच्छा आर्टिस्ट है पर ईगो एटीट्यूड कितना है उसमें। और उस चक्कर में ऐसा होता है कि आपके आर्ट पे बात आती है कि आर्टिस्ट तो अच्छा है पर कैसे, कितना ईगोइस्टिक है, कैसा है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत मेंटेन रखने की ज़रूरत है कि दोनों चीज़ आप कैसे रखें। आप, ये बहुत मैटर करता है कि आप लोगों से बात कैसे करते हो। आर्ट तो है, कैसे रहते हो, कितना काइंडनेस है आप में। काइंडनेस दिखाने का नहीं, आपको उनको वैसा रहना पड़ेगा काइंड। अगर आप वो गेस्चर रखते हो प्रॉपर, लोग आपसे अपने आप प्यार करते हैं। आपको किसी को जाके बोलना नहीं कि मुझे प्यार करो, मुझे ये करो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे लाइक करो। एक काइंडनेस रहनी चाहिए और अपने आर्ट के लिए ट्रू रहते हो आप लोग, तो चीज़ें आपकी तरफ अपने आप आती है और बहुत अच्छे से होती है। जाती है, सही बात है। ये तो एकदम ही ज़्यादा सही बात बोली है आपने। मतलब ऐसे देखा गया है कि काफ़ी नाम, नेम, फेम, यस, पैसा यस। होने के बाद एकदम ऐसे रहने लगते हैं कि बस, और ऑब्वियसली उनका जो बिहेवियर है वो उनके पीछे जाने का कारण भी बन जाता है डाउनफॉल काफ़ी आपकी है बार। वही। यस, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अब बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनने के साथ साथ एक बहुत यस, अच्छा इंसान बनना ये मेरा बहुत मेन ज़रूरी गोल है। है, बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा मैसेज आपने सभी को दिया है, और आपने इतने बिजी शेड्यूल से अपना समय निकाला है। सबसे पहले तो आपको ऑल द बेस्ट। आपका जो भी ड्रीम है यस, वो यस। आपका पूरा हो जाए, और आपने जो भी मैसेज दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सारे यंगस्टर्स के लिए और सभी के लिए वो मैसेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आप इतना बिजी शेड्यूल में से समय निकाले, स्पोबेक्स में आए, और इतना अच्छा आपका जर्नी हमें एक्सप्लेन किया, हमको तो बहुत मज़ा आया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मिलेंगे फिर मैम। से। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच मैम। मैं या बोल सकता हूँ कुछ? जी चलेगा? बिल्कुल, हाँ। प्लीज़। आप जो स्पोक एक्स एग्जैक्टली है, स्पोबेक्स, ओके, स्पोबेक्स। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है सब लोग को। मतलब ये अभी जो आप आर्टिस्ट लोग को इतना ये कर रहे हो, ऊपर उठा रहे हो, आपने जैसे मुझे कॉल किया, मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ये चीज़ जानना चाहते हो। आप मेरे जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट को ऊपर उठाना चाहते हो। ये आपका बहुत बड़ा सामने का एक स्टेप है और एक आप बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो। आजकल आप पॉडकास्ट देखोगे, कुछ देखोगे, लोग अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तब मैं अर्न करूँगा। बट आप अगर मुझे बुला रहे हो, मेरे से बहुत लोग को बुला रहे हो, तो आपका पर्पज़ ही नहीं है पैसा कमाना। आप वो चीज़ें पहुँचाना चाहते हो, दिखता है। अगर आप चाहो तो एक फ़ेमस इंसान को बुला सकते हो पे करके, आप अपना बिज़नेस कंटिन्यू कर सकते हो। बट आप मुझे बुला रहे हो, और भी बहुत लोग हैं, आपको लगता है कि हम लोग छुपे हुए हैं, हम लोग उतना आगे नहीं आ पाए। मैं लोगों को फॉलोअर से जज नहीं करता कि मेरे 3000 फॉलोअर हैं, 4000 फॉलोअर हैं। इंसान के अंदर कितना भरा पड़ा है, कितना उसके अंदर में चीज़ें हैं, वो कैसी पर्सपेक्टिव क्या है उसका देखने का, डांस से लेके या दुनिया को देख के देखने का नज़रिया क्या है, वो बहुत मैटर करता है मेरे हिसाब से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट किया। और वही बोलूँगा, आपकी टीम बहुत अच्छी है मैम, आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छे तरीके से वो, मतलब जो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि थैंक यू यस, सो मच। हमें तो बड़ा मज़ा आया, और हमको आपसे काफ़ी सारी चीज़ें यस, यस। सीखने को स्टिल अभी मिली। जैसे मैं आप लोग से आपसे बात किया, तो मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें एडॉप्ट कर लिया। मैंने आपके पॉइंट्स देखा, मैंने आप किस तरह बात करते हो। तो सीखना इज़ ऑल अबाउट, हम लोग आस-पास से ही बहुत सीखते हैं। बिल्कुल सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। यस, छोटे नहीं, बड़े नहीं, हम सभी से सीखते यस, रहते हैं। यस। और लाइफ वैसी होनी चाहिए कि जब तक इंसान सीख रहा है ना, तब तक वो जी रहा है यस, यस, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। लाइफ। जब उसने सीखना बंद कर दिया ना, यस, यस। वो मर गया वहीं यस, पे। अगर मेरे से कोई छोटा भी एज का है ना, तो मैं उससे भी चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल, सीखूँ। उसके कुछ उसके मैं बुरे पॉइंट छोड़ के उसके अच्छे पॉइंट लेता हूँ। और बिल्कुल। ये ट्राई करता हूँ कि कभी-कभी ऐसा लगता है कुछ-कुछ लोगों को कि ये बहुत ज्ञान दे रहा है, बहुत बता रहा है ये। बट मुझे इस यही मोटिव रहता है कि अच्छा समझो, अच्छा सीखो, अच्छा ये करो। भले ही मैं एज में छोटा हूँ, पर मैं बातें जो कर रहा हूँ, सच कर रहा हूँ और सही कर रहा हूँ। इससे तुमको आंसर मिलेंगे, ना कि अभी मैं जज रहता हूँ बहुत कॉम्पिटिशन में। मैंने 10 से ज़्यादा कॉम्पिटिशन जज किया अभी रिसेंट टाइम में। तो मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि मेरी 26 एज है, तो मेरे को उतना नॉलेज ही नहीं है चीज़ों का। मैं चीज़ें बहुत रिसर्च करता हूँ, सर्च करता हूँ, लोगों को जानता हूँ। तो मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है, मैं उस बेस पे उनको जज करता हूँ। कि मुझे लोग जजिंग पे बुलाते हैं, नहीं तो आप देखोगे जजिंग पे आप फिर कोई भी में 35 प्लस वाले ही आते हैं जो बहुत दिग्गज है, लोग दिग्गज देख के बुलाते हैं। बट यंगस्टर्स में भी आप देख सकते हो कोई जज है सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं चीज़ समझता हूँ, मैंने चीज़ों को नॉलेज लिया है,
वो मैटर नहीं करता आपका एज कितना है, बट मैंने मेरे फील्ड को बहुत टाइम दिया है, मैंने उसको समझा है, रिसर्च किया है, तब उस बेस पे मैं आपको जज करता हूँ और चीज़ें आपको एग्ज़ैक्ट बताता हूँ कैसी है, कैसी नहीं है। वो मुझे लगता है कि मैं आपको कर सकता हूँ और मैं पहले ही बहुत हमको जजिंग का ऑफ़र आया है, बहुत पहले ही, तब नहीं किया। क्यों? क्योंकि लगा कि अभी हम लोग हैं, बैठ सकते हैं अभी। पहले हमने नहीं किया क्योंकि हमको लग रहा था नहीं, समहाउ वो लोग बोलेंगे कि आप जजिंग में बैठ गए। बट अभी हमने करने के बाद लगा नहीं, अभी मोटिव जजिंग करने का यही है कि लोगों को सही वे दिखाए, सही डायरेक्शन दिखाए। आप लोग कैसे रिप्रेज़ेंट करो सिटी, इंडिया, मतलब मेरी कोशिश यही है कि आपको पुश करना। अभी जो आपको प्राइज़ मिल रहा है वो आपका ये अचीवमेंट है, हाँ, मतलब अब उसको उतना ये मत समझो। जजिंग की मैं बहुत ट्रू करता हूँ और बहुत जेन्युइन करता हूँ क्योंकि मैं आर्टिस्ट लोग की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जितने भी लोग हैं, समझता हूँ उन लोग को। तो मेरा वो वही वही वे है और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के। स्पोबैक्स मैं चाहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे सब्सक्राइबर करें और आपके जो सब्सक्राइबर है वो बहुत आगे अच्छा मैसेज पहुँचा रहे हैं और लोगों तक वो चीज़ें पहुँचे, मेरे तक पहुँची जैसी और बाकी लोग तक पहुँचे। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much, थैंक यू सो मच Shivam. मैम। Thank you so much, and wish you all the थैंक best यू for मैम। your future.